many of the Harappan sites it has been confirmed that the towns and cities grew out of earlier villages. देखो अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैंने क्या कहा था कि प्लान्ड सिटीज है, वहां पे प्लान किया होगा, राइट। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ग्रीव आउट ऑफ अर्लियर विलेजेस दैट एग्जिस्टेड इन द सेम लोकेलिटी, कि हाँ जहाँ पे साइट है उसी के पास में पहले छोटा सा गांव रहा होगा, बाद में प्लान करके एक शहर बसा दिया रहा होगा। ओके, तो जो है प्लान्ड सिटीज है, आसपास छोटे छोटे गांव थे, जो लोग पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती थी, उनको मिला के जो है एक शहर बसाया गया। तो 26 से पहले हड़प्पा, ढोलावीरा, राखीगढ़ी, बनवाली, ये जो भी साइट्स हैं ये जनरली रूरल हड़प्पन रही होंगी, ठीक है, रूरल हड़प्पन सेटलमेंट्स रही होंगी, कि हाँ एग्जिस्ट करती थी, पहले भी एग्जिस्ट करती थी, एकदम से नहीं सीधे शहर बना है, गांव रहा होगा, लेकिन उसी गांव के पास वो शहर डेवलप हो गया। ओके, देयर आइडियल लोकेशनल सेटअप वाज वर ऑन द थ्रेशोल्ड। तो बेसिकली जब लोग हैं वहां पे, अगर जो है कोई वहां पे प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है तो वहां पे अर्बनाइजेशन करना इजी होगा, आसान होगा। ओके, तो हो सकता है शुरू में पॉपुलेशन कम रही हो, फिर वो चीजें चीजें बढ़ती जाए, है ना, साइज भी बढ़ता जाए, डेंसिटी भी बढ़ती जाए और बड़े सेटलमेंट क्रिएट हो। ओके, तो पॉपुलेशन ग्रोथ तो जो है क्या क्या है, अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, कैसे पहुंचे। ओके, तो जो हमने डिस्कशन किया था कि हाँ एग्रीकल्चर सरप्लस, तो पहली बात है कि एग्रीकल्चरल सरप्लस तो होगा, तो एक स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर बेस, उसके साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ गई, उसके साथ साथ ट्रेड, और उसके साथ साथ स्पेशलाइजेशन ऑफ दी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। तो ये जो है चीजें जो डेवलप हुई हैं एक के बाद एक के बाद एक स्टेप जो बढ़ता गया है, उससे आपके बहुत सारे शहर हड़प्पा में डेवलप हुए हैं। ओके, तो अब टोटल अगर हड़प्पा में देखूं, ओके टोटल हड़प्पा पूरे एरिया की बात करूं, तो वहां पे जरूर गांव होंगे, हैमलेट होंगे, छोटे होंगे, एरिया में कम होंगे, 1 हेक्टेयर है, छोटा मोटा होगा, 1 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के गांव। टाउन होंगे, तो टाउन जो है बेसिकली जो है हमको थोड़े बड़े मिलेंगे, 10 से 50 हेक्टेयर के टाउन होंगे। और फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज होंगी, उस जमाने की बात कर रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज होंगी, जो बड़ी बड़ी सिटीज होंगी, 50-50 हेक्टेयर की सिटीज। तो बेसिकली 5 जो है हमको बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हमको मिली है। ओके, जिसमें जिसमें जो है सबसे बड़ी जो है वो पहले मोहनजोदारो मानी जाती थी, लेकिन अभी जो 2014 का कुछ एक्सकवेशन हुआ था उसमें राखीगढ़ी में जो है 2-3 माउंट और मिल गए। तो सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी, देन मोहनजोदारो, देन हड़प्पा, देन गनवेरी वाली एंड देन धोलावीरा। तो ये सीक्वेंस है। ये बीच में जो तीनों है ये तीनों पाकिस्तान में, तीनों ही पाकिस्तान में है, और जो पहली और आखिरी है ये जो है हमारी इंडिया में। ओके, तो ये बेसिकली जो है आप कह सकते हो कि यहाँ बड़े बड़े टाउन्स है ना। टाउन प्लानिंग का जिक्र हमने काफी किया था। देन ओके, तो हमने ढोलावीरा में देखा था कि मिडिल टाउन जैसा भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी एग्जिस्ट करता था, और जो कि बाकी बाकी जगहों पे जो है एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर हम उसकी फोटो देखें तो ओके, तो अच्छा ये मैंने कल कहा था कि ये सिटाडेल है, नहीं ये सिटाडेल नहीं, सिटाडेल थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा है। दिस इज योर सिटाडेल। ओके, कल उसमें दिख नहीं रहा था, और ये आपका मिडिल टाउन है, और इधर आपका छोटा लोअर टाउन है। तो कल हम धोलावीर में कह रहे थे 3 डिवीजन है, तो ये मेजर 3 डिवीजन है। बाहर की तरफ जो है स्टोन की वॉल्स हैं, तो इस तरह का कुछ धोलावीरा बना हुआ है। ओके, तो मेजॉरिटी ऑफ द हड़प्पन साइट्स एंड टाउन्स आर कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ वॉल्ड माउंट्स और सेक्टर्स ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो वो लोग क्या करते थे कि पहले माउंट बनाते थे, एक थोड़ा सा ऊंचा सा टीला करके उसके ऊपर शहर बसाते थे। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा ऊंचा होगा तो पानी वानी इकट्ठा नहीं होगा, है ना। तो पहले ही सोच लो कि थोड़ी हाइट, जैसे आप कई सारे घरों में देखा होगा आपने अपने शहर में, या अगर आपका अपना घर बन रहा होगा तो थोड़ा सा हाइट ऊंची कर लेते हैं, घर थोड़ा ऊंचा बनाते हैं, ताकि अगर रोड पे पानी भर रहा हो या बारिश बहुत ज्यादा हो, इन दैट केस अंदर पानी ना हो। दूसरी बात, ये सारे शहर जो है फ्लड प्लेन्स में है, इनको पता है कि बाढ़ आ सकती है, और थोड़ा बहुत पानी अगर आ जाए तो उतना तो झेलने की जो है कैपेसिटी होनी भी चाहिए। तो इन दैट केस इट विल हेल्प कि हाँ थोड़ा सा घर ऊंचा करके माउंट बना के तब घर बनाओ। ऑल्सो कल हमने बात करी थी कि ये जो घर हैं ये 2-2 मंजिल के घर हैं, तो अगर 2 मंजिल का घर है वो थोड़ी बहुत बाढ़ बूढ़ आ भी गई तो जो है आप ऊपर सर्वाइव कर पाएंगे, रह पाएंगे, तो थोड़े बहुत पानी से फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह है इस तरीके से इन लोगों ने थोड़ा डिजाइन किया है। एक और बात, जनरली जो हमें देखने को पैटर्न मिल रहा है यहाँ पे, जनरली पैटर्न हमको रेक्टेंगुलर पैटर्न मिल रहा है, या फिर जो है आप कह सकते हो स्क्वायर पैटर्न मिल रहा है। तो ये जो रेक्टेंगल पैटर्न है, तो एक और चीज तुम ऑब्जर्व करते होगे अपने शहर में कि घरों के डिजाइन एक जैसे होते हैं, है ना। क्यों एक जैसे होते हैं, जैसे अपने शहर में अगर आपने देखा है
तो जितने आपकी कॉलोनी में, स्पेशली कॉलोनी में जो है जो घर होंगे, अब तो फिर भी काफी जो है मॉडर्न उसमें काफी चीजें अलग अलग तरीके की आ रही हैं, अलग अलग तरीके के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। बट जब वो घर इंडिविजुअल घर बनाते थे शहरों में अपने, है ना, या गांव में, तो घर एक जैसे बनते हैं। इवन गांव में भी जाओगे जो कच्चा पक्का घर भी बना रहे हैं वो एक जैसे बना रहे हैं। क्या रीजन है उसका? सोच सकते हो क्या रीजन है? ओके, ओल्ड टेक्निक्स एंड पैटर्न्स। ओके, और इक्वालिटी, प्रॉपर ड्रेनेज। ओके, नहीं मैं अभी पैटर्न डिजाइन की बात कर रहा हूँ कि हाँ डिजाइन जो है घरों का वो ऑलमोस्ट एक ही जैसा डिजाइन है। जो घर तुम प्रॉपर देखोगे ना वो शहरों में जो है एक जैसे डिजाइन। हाँ, थोड़ी बातें सही है, सेम थिंकिंग, क्वालिटी सही है ना। आ, हाँ मतलब ठीक है, बात सही है, ये भी सब सही है, सही सोच रहे हो। लेकिन क्या है, हाँ लिमिटेड आइडियाज इज अ गुड पॉइंट। कि क्या होता है कि जब मैं लेट्स से कि जो है जो चीजें देख रहा होता हूँ ना, दिमाग में वही चल रहा होता है कि हाँ जो है रेक्टेंगल होता है तो ये रेक्टेंगल ही बन सकता है। अब चार रेक्टेंगल के बीच में अगर मैं अपना सर्कल वाला घर बना के बैठ जाऊंगा तो अजीब सा लगूंगा। हाँ बिल्कुल, देख के जो है कि हाँ कन्फॉर्मिटी है कि शायद रेक्टेंगल घर बनाने आगे जो है छज्जा निकालने में ही शायद अच्छा होता है। ठीक है, अगर ये जैसे कई कई घरों में आपने देखा होगा कि आगे जो है छज्जा निकाला हुआ है, उसमें आर्क बनाया हुआ है, या कई जगह पिलर होगा तो मोहल्ले में कई जगह पिलर दिख रहा होगा। अगर गेट से पिलर है, गेट के दोनों साइड अगर पिलर है, तो मोहल्ले में कई सारे घरों में आप देखेंगे कि गेट के दोनों साइड पिलर है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ ये कन्फॉर्मिटी है, यही सही है, ऐसा ही होता है। उन्होंने लाल बनाया था तो हम पीला कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। इवन यू ऑब्जर्व कि घरों के रंग भी एक ही जैसे हैं। ओके, घरों के रंग भी एक ही जैसे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है शायद यही तरीका ही है, घर होता ही इसी तरीके का है। दीवार पीली ही होती है या हरी जो है लाइट ग्रीन कलर की ही होती है, वही तरीका है। राइट, तो वो फिर जो है वहां पे एक ही जैसा क्रिएट होने लगती थी। हाँ, जैसे राजस्थान में आप देख रहे हो कि हाँ ब्लू सिटी, पिंक सिटी, क्यों? क्योंकि वो पूरा जैसे आप जो फ्रांस वगैरह में बात करो तो जो है पूरे व्हाइट में ही पूरा पूरा घर व्हाइट है। या कई सारी मूवीज में आपने देखा होगा पूरा शहर व्हाइट है, कि जो है व्हाइट ही कलर का जो है घर में लोग पेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके बीच में अगर मैं रेड कलर का पेंट कर लूंगा तो लोग बेवकूफ समझेंगे मुझे कि हाँ यही एक जो है अलग है, अजीब से हैं। तो वो जो है साथ में रहने के लिए कि हाँ एक जैसा लगूं मैं, मुझे अलग से ना लगूं, तो वो जो है जरूरी है कि वो एक जैसी सोच है। राइट, तो उसी तरह यहाँ पे पूरे पैटर्न में, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली आर्किटेक्चर, सिर्फ आर्किटेक्चर की बात नहीं कर रहा, टोटल दिमाग में जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो डेवलपमेंट है, या डेवलपमेंट लेट्स से कि जो है जो टेक्नोलॉजी भी हम लेके आ रहे हैं, या अगर हम स्कल्पचर्स भी बना रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें रेक्टेंगुलर चीजें, कि अगर मैं पॉटरी के अंदर डिजाइन भी बनाऊंगा तो थोड़ा रेक्टेंगल वाले उसमें रेक्टेंगुलर शेप मुझे दिखेगा। ओके, वो सारी बातें होंगी। अगर मैं जो है अगर मैं वो सीज बना रहा हूँ तो सीज भी रेक्टेंगुलर ही बना रहा हूँ। तो ये ग्रिड पैटर्न जो बेसिकली है, ग्रिड पैटर्न हो गया, घर का शेप हो गया, आंगन का शेप हो गया, वो जो है ग्रेट बात भी तो भाई ओवल भी तो बना सकते थे ना आप। अपना जो स्विमिंग पूल बना रहे थे वो ओवल बना सकते थे, शहर को ओवल बनाया जा सकता था, या सर्कल बनाया जा सकता था, या पैरेललोग्राम बनाया जा सकता था। बट वो नहीं, उन्हें लगा नहीं रेक्टेंगल ही, तो पूरा जो है सोच में जो है रेक्टेंगल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इज इन रेक्टेंगल। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, इवन बीट्स वगैरह भी देखोगे जो हाथ में पहना हुआ है, इवन वो फोटो याद करो कि उसने जो सर पे वो पहना हुआ था, जो है एक सर पे वो पहना था ना उसने कल, जिसकी दाढ़ी वाड़ी थी, राइट, तो वो भी जो है थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप का ही था, है ना, थोड़ा सा लेकिन पैरेललोग्राम जैसा था, बट स्टिल जो है शेप वही थी कि हाँ लाइन पैरेलल है समथिंग। ओके, तो वो इवन जो है जो दाढ़ी है वो भी जो है सीधे उसने ग्रिड पैटर्न में दाढ़ी बना रखी थी। ओके, तो वो इतना इतना ज्यादा जो है इफेक्टेड है उस चीज से। OCD for rectangles, बिल्कुल सही। Okay, तो Harappan and Mohenjo-daro both have rectangular mound on the west and extensive mounds to the north, south and east, whereas the settlement of Kalibangan is confined to two separate mounds. तो ये थोड़ा सा डिटेल है, एक बार जो है इसको पढ़ लेना। Okay, तो Citadel was situated over the remains of the preceding occupation to gain eminence over the lower town. तो Citadel जो है बेसिकली हो सकता है कि बड़े माउंट पे बना के, या पुरानी ऑक्यूपेशन या पहले जो वहाँ लोग रहते थे अब छोड़ दिया है, अबंडेंट है, उसको ढांप के जो है उसके ऊपर Citadel वो किला बेसिकली क्रिएट कर देते थे। तो ग्रिड प्लान इज इंडिकेटिव ऑफ एन इवॉल्व्ड सिविल इंजीनियरिंग। जिस तरह की ग्रिड प्लानिंग ये है, जैसे हम कल भी कह रहे थे कि हाँ प्रॉपर प्लानिंग, ग्रिड प्लानिंग करी जा रही है फॉर अ प्लान्ड सेटलमेंट। ओके, ये कहीं और पुराने टाउन में, स्पेशली जो है मेसोपोटामिया वगैरह में भी जो है ये सब देखने को नहीं मिल रहा है। मेसोपोटामिया का जो शहर है उर, वहां की जो सड़कें हैं, वहां की जो गलियां हैं,
वो भी मियांडरिंग है, आपस में घुल मिल रही है, घूम फिर रही है ना, नेचुरली जैसे ग्रो हो गया उसी में गली क्रिएट हो गई, राइट। तो वो उस तरह का है। लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि सेटलमेंट एक के बाद हो रहा है, जैसे हमने देखा कि मोहनजोदाड़ो में फ्लडिंग कई बार हो गई, 9 बार फ्लडिंग हो गई। अब पैसा है ना, उन्हें पता है कि हाँ पोजीशन बिल्कुल सही है, यहाँ से हम दोबारा उग सकते हैं। तो उसके बाद जब उन्होंने शहर बनाया तो अब और प्लान करके बनाया, और ज्यादा प्लान करके बनाया। ओके, the cities of the Indus Valley all have number of common factors that distinguish them from the civilization of the Bronze Age. The defining feature of overall town planning of the cities is the cardinal orientation. जिस तरह से जो है आप XY एक्सिस में बांट रहे हो, जिस तरह से आप जो है रेक्टेंगुलर उसमें बांट रहे हो, with a longer grid aligned north south to take advantage of the prevailing winds. जो लॉन्गर ग्रिड है यानी जो टोटल जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट है, ताकि जो हवा आ रही है वो हवा जो बेसिकली जो है नॉर्थ साउथ हवा आ रही है ना थोड़ी सी, भाई जो है साउथ वेस्ट विंड या जो है नॉर्थ ईस्ट अगर आ रही है तो उसको उसके साथ अलाइन होने के लिए थोड़ा नॉर्थ साउथ में अलाइनमेंट रखा गया है, ताकि हवा पास हो, जो भी जो है एटमॉस्फेयर वो स्टैग्नेंट ना हो, जो है वेंटिलेशन होता रहे शहर का। ओके, layout and compartmentalization of cities look to have a visual and conceptual connection to the geometric designs on seals from the early Chalcolithic. Even the houses of the Mahargarh perhaps not directly connected. There is a probably indication of a cultural template for the organization of space that continued to form a basis for cultural styles and patterns in the Harappan era. तो basically यही कहना चाह रहा है कि जो है ये जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है, जो कार्डिनल जो थोड़ा स्टाइल है इनका कि हाँ हमको एक्स वाई एक्सिस में काटना है या रेक्टेंगल्स बनाने हैं, ये हर चीज में देखने को मिलेगा। तो ये इसको मान सकते हो कि इनका कल्चरल टेम्पलेट है कि हाँ हम इसी तरह से हर चीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस ग्रिड्स is seen not just in town planning in this area but also in house plan design on pottery, diagrams on seals and even the designs of the individual script character। अच्छा, तो जो मैं कह रहा था अभी कि पॉटरी की जो डिजाइन होगी उस पे देखने को मिलेगा, सील पे डायग्राम, सील तो चौकोर है ही या रेक्टेंगल है ही, साथ ही साथ उसके अंदर जो डायग्राम है वो भी रेक्टेंगुलर है, और स्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्ट भी आपको रेक्टेंगल, जैसे यहीं पे वो साइन देखने को मिल रहा है, ये वाला है ना, ये साइन भी आपको ढोलावीरा में देखने को मिल रहा है। मुझे नहीं पता मीनिंग क्या है इसकी, है ना भाई, स्वास्तिक जो हम जो है हिंदू धर्म में स्वास्तिक जो है ये यहाँ पे देखने को मिला है, बट एग्जैक्टली वी डोंट नो कि हाँ इसकी मीनिंग वगैरह क्या है, बट अगेन ये है तो वही रेक्टेंगुलर पैटर्न ही घूम फिर आते। ओके, और देखो यहाँ क्या क्या मिल रहा है हमको, स्ट्रीट लाइट सिस्टम है, ठीक है कि हाँ सड़कों पे स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई है, वॉच एंड वार्ड अरेंजमेंट है रात में ताकि चोर उचक्के ना आए, ठीक है कोई भी लॉ ब्रेकर वगैरह उसको पकड़ा जा सके। There is a specific places to throw rubbish and waste material, एक पर्टिकुलर जगह पे कूड़ादान है जहाँ पे लोग जो है वेस्ट मटेरियल डालते हैं। पब्लिक वेल्स एग्जिस्ट करते हैं हर स्ट्रीट में, जैसे प्याऊ हो गया या फिर लोकल एक जगह जहाँ से पानी हर कोई ले सकता है। फिर घर, वेल इन एवरी हाउस लिखा है लेकिन नॉट इन एवरी हाउस, लेकिन मोस्ट ऑफ द हाउसेस जो है वेल है। रिवील द हाई सेंस ऑफ इंजीनियरिंग एंड टाउन प्लानिंग ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये दिखाती है कि कितना सोच समझ के बनाया गया है ना, कुछ रैंडम नहीं है, देयर इज अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड एवरीथिंग। स्ट्रीट्स आर क्वाइट ब्रॉड, देखो कि हाँ जो सड़कें हैं वो चौड़ी हैं, ऐसा नहीं कि जो है पतली पतली गलियां बना दी हैं बाद में फंस रहे हैं उसमें। तो 9 फीट से 34 फीट की सड़कें हैं, ओके, और कॉर्नर जो है सड़कों के वो थोड़ा सा राउंड कर रखा है, क्यों, ताकि जब आप कार लेके जाएं तो आपको टर्न करने का पूरा रेडियस मिले उसमें, तो उसके लिए उसको राउंड कर रखा है। The streets intersected in right angles and so arranged that the prevailing winds could work as a sort of suction pump and thereby clean the atmosphere automatically. Streets को जो है right angle पे काटा हुआ है, क्यों, ताकि सर्कल होगा तो जो है seals were used for trading, not coins. Coins as तक जो है हमको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो seals were used for trading, yes. अभी बात करेंगे seals की, बात करेंगे हर्ष। ओके, तो जो है यहाँ पे जो विंड है वो बेसिकली अगर जो है रेक्टेंगल में काट रहा है तो हाँ एक दूसरे पूरी हवा पूरा वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा, राइट। देन आर्बिट्रेरी, अच्छा ये भी देखो जैसे आजकल जो है आप देख रहे होंगे शहरों में कि हाँ लोग ना एनक्रोच कर देते हैं कि हाँ घर बनाया, घर के आगे प्लेटफॉर्म बना दिया और वो पूरा एरिया अपना पार्किंग पे और एरिया में वो पूरा जो है यूज कर दिया। तो ऐसा कोई आर्बिट्रेरीली जो है कंस्ट्रक्टेड या एनक्रोचमेंट रोड पे ऐसा कुछ देखने को यहाँ नहीं मिला, ठीक है। तो कोई ऐसी बिल्डिंग अलाउड नहीं कि यहाँ कुछ एनक्रोचमेंट वगैरह किया जा सकता हो। एनक्रोचिंग अपॉन अ पब्लिक हाईवे वाज नॉट अलाउड। द ओनर्स ऑफ द पॉटरी, अच्छा ये भी देखो
कि पॉटरी किल्स जो है, जो भट्टे हैं, जो है जिसपे पॉटरी वगैरह हो रही है, जिसपे आप जला रहे हो, ओके, जहाँ पे भट्टे वगैरह लगाए जा रहे हैं, है ना, वो फर्नेसेस सारी शहर के बाहर रखी गई है ताकि कोई एयर पॉल्यूशन ना हो। अब सोचो कि उस समय जो है इतना तो जो है इतना तो पॉपुलेशन नहीं रही होगी, या इतना पॉल्यूशन भी नहीं रहा होगा कि हाँ टेंशन हो, बट स्टिल दे थॉट ऑफ दैट कि नहीं, धुआं नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन, और इसके लिए ये जो है भट्टे वगैरह हैं, इनको जो है गांव से, शहर से दूर रखो। ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे थे, एक्सटेंसिव ड्रेनेज सिस्टम है, वेल कनेक्टेड ड्रेनेज सिस्टम है, जो कि ये प्रूव करता है कि दे हैड अ हाई सेंस ऑफ हाइजीन, हाई सेंस ऑफ हेल्थ, सैनिटेशन, कि हाँ ये गंदगी क्रिएट नहीं होनी चाहिए, बहुत साफ सुथरा रहना है, राइट। वो शहर देख के लग रहा है कि इतना ऑर्गेनाइज है कि लोग कितने साफ सुथरे रहते होंगे। पीपल ऑफ इंडस वैली हैड जनरली कंस्ट्रक्टेड 3 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, जैसे कि जो है एक ड्वेलिंग हाउस हो सकता है, मतलब घर जहाँ रहते हो, पब्लिक हॉल हो सकता है, पब्लिक बाथ हो सकता है। तो 3 तरह की बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, एक अपना घर, एक जो है पब्लिक हॉल, एक पब्लिक बाथ। बर्न्ड ब्रिक यूज किए जाते हैं, और जो है मड और मोर्टार से ये ब्रिक्स कनेक्ट करके घर बनाए जाते हैं। ओके, बिल्डिंग्स अलग अलग साइज की, ऐसा नहीं कि साइज बिल्कुल एक है, अलग अलग साइज की बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है। स्टेयर केस एग्जिस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि जो है डबल स्टोरी के घर थे, दो दो मंजिलों के घर हुआ करते थे, क्योंकि वो स्टेयर केस। अब दूसरी मंजिल हमको क्यों नहीं मिली, क्योंकि जो दूसरी मंजिल है वो जनरली जो बनती होगी जो है आपकी थैच से या फिर वुड से, तो वो जो है अब बचा नहीं है, लेकिन हाँ एक मंजिल कम से कम बची है, सीढ़ी बची है, तो सीढ़ी से पता चल रहा है कि जो है वो ऊपर मंजिल थी। ओके, हाउसेस में पेव्ड फ्लोर्स है, तो जो है आपका फर्श जो है पक्की फर्श है, प्रॉपर उसको जो है पेव किया गया है, ऐसा नहीं कि जो है सिंपल मिट्टी पे रह रहे हैं। ओके, डोर्स और विंडोज हैं, रूफ्स आर मेड ऑफ मड, रीड एंड वुड, तो जो मैं कह रहा हूँ कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो मड, रीड और वुड जैसी चीजों से बना हुआ है, तो वो पेरिश कर गया है, वो नहीं बचा है। एवरी हाउस पॉसेस अ वेल बाथरूम है, आंगन है, किचन है ना, और अच्छा खासा ड्रेनेज नेटवर्क है, तो वेल डिजाइन दिख रहा है। हाउसेस आर मोर और लेस टिपिफाइड द सेम प्लान, जो घर का डिजाइन है वो ऑलमोस्ट एक ही आर्किटेक्चर लग रहा था, आर्किटेक्ट लग रहा था कि हाँ एक स्क्वायर कोर्टयार्ड है, ओके, और उसके किनारे जो है कमरे हैं, जैसा भी बनाना चाहो। ओके, हर घर में एक बाथरूम है एट द ग्राउंड फ्लोर, एंड कहीं कहीं पे फर्स्ट फ्लोर में बाथरूम दिखा है। बाथरूम्स आर कनेक्टेड बाय ड्रेन सीवर, है ना, जो हम बात कर रहे थे कि ये वेल कनेक्टेड है घर से, सीवर से। डोमेस्टिक ड्रेनेज सिस्टम एंड द बाथिंग स्ट्रक्चर एंड आउटवर्स वर फाउंड टू बी वेरी रिमार्केबल। Okay. Average size of the ground floor of a house was about 11 square meters, but there existed many bigger houses. तो average size यही है, लेकिन बड़े बड़े घर भी थे, छोटे छोटे घर भी थे, बैरक साइज के घर भी हैं कि यहाँ सिंगल रूम टेनेंट वगैरह रहना चाहें तो ठीक है, रह सकते हैं। ओके, फिर many public buildings have come to notice during this excavation. हाई पिलर्ड हॉल मिला था, इसका जिक्र हमने पहले भी किया था, असेंबली हॉल रहा होगा, वहाँ को जो है बातें करते होंगे, असेंबली करते होंगे। ओके, तो जैसा कि हमने कहा कि बैंक ऑफ द रिवर पे ही लोकेटेड हैं इंडस वैली सेटलमेंट्स, दे वर ऑफन डिस्ट्रॉयड बाय द मेजर फ्लड्स। इन स्पाइट ऑफ दीस कैलामिटीज द इंडस वैली पीपल, पुली लाइन जैसे जो है वो होते हैं ना, छोटे छोटे घर होते हैं ना, जैसे सर्वेंट वगैरह जो घर होते हैं कि हाँ छोटा सा घर है, कोई आके रह रहा है समथिंग, उस तरह के घर जो है देखने को मिलेंगे। ओके, तो जब कई बार फ्लड आए हैं तो कई लेयर ऑफ सेटलमेंट है कि हाँ एक सेटलमेंट थी, वो फिर एक बार पूरी बह गई, उसके ऊपर दूसरी सेटलमेंट आई, फिर वो पूरी बह गई, फिर वो तीसरी सेटलमेंट आई, ऐसा कई बार हमको देखने को मिला है। ओके, another notable building discovered is considered to be the state granary, तो जो हम कल बात कर रहे थे कि बड़ी ग्रेनरी होंगी, तो 200 फीट इंटू 150 फीट, अगर इतनी बड़ी जो है ग्रेनरी है, उसमें जो है भर भर के ग्रेन रखा हुआ है, दैट मींस कि जो है काफी खाना रहा होगा। तो अगर फूड क्राइसिस वगैरह कुछ हो गई, कभी सूखा पड़ गया, तो इन दैट केस जो है ये काम चल जाता होगा। ओके, पब्लिक बात की बात करी थी, 180 फीट क्रॉस 180 फीट, तो बड़ा सा जो है पब्लिक बात है। ब्रिक जो इसमें जो ब्रिक्स हुए हैं वो थोड़े अलग अलग साइजेस के हैं, 20 इंचेस बाय 8 इंचेस, या फिर छोटे वाले भी हैं। ग्रेट बात इज सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है, ये तो हमने कल बात ऑलमोस्ट खत्म कर ली थी, ठीक है। ओके, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं इसमें थोड़ी सी। ओके, तो कई सारी साइट्स पे जो है हमको ये जो प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं, कई सारे क्राफ्ट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं, तो अब देखो ये लोग क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं लोग, बीड्स बना रहे हैं क्योंकि डिमांड है, लोग पहनना चाहते हैं, फैशन चल रहा है, बैंगल्स बना रहे हैं, देन सेरामिक्स यूज कर रहे हैं, इनले ऑब्जेक्ट्स जो है कुछ होगा, आई डोंट नो इनले क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, देन सील्स
सील्स तो बेसिकली हम बात कर चुके हैं कि सील्स हैं। देन टॉय ऑब्जेक्ट, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स। ओके, तो ये बहुत सारा जो है रॉ मटेरियल लोग जो है, ये बहुत सारी चीजें जो है ये लोग बना रहे हैं, जिसके लिए ऑफ कोर्स दे नीडेड रॉ मटेरियल एंड ऑल। और इसीलिए रीजन था कि हाँ जहाँ भी ये, क्योंकि डिमांड इन सब चीजों की, अगर बैंगल्स की डिमांड है या टूल्स की डिमांड है या बीड्स की डिमांड है, तो जहां भी रॉ मटेरियल होगा उसके आसपास कहीं एक सेटलमेंट बना लो, ठीक है। उस सेटलमेंट को जैसे कि सब हो, जैसे ये कैसे होता रहा होगा, हो सकता है अगर आप कंपेयर करना चाहो कि जैसे कि जो है जैसे ब्रिटेन है, सॉरी अमेरिका जो है, तो प्रेरीज में पहले कोई नहीं रहता था, बट अमेरिका वांटेड कि यहाँ पे लोग रहें, तो उन्होंने क्या किया कि जो है ठीक है यहाँ पे जमीन बहुत सस्ती कर देते हैं, जो भी फार्मिंग करना चाहता है वो पूरी जो है जमीन ले सकता है और एक्सटेंसिव फार्मिंग कर सकता है। देन सिमिलरली जो है दे इंसेंटिवाइज की जो है, अगर जो आपका वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट पे जो है आपका हमने वो बना दिया, क्या बोलते हैं, आपका मिलिट्री सेटलमेंट बना दिया वहां पे। ओके, नाउ मिलिट्री सेटलमेंट जब बनाया तो उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी आईटी कंपनीज वगैरह आ गई। ओके, जब ये आईटी कंपनीज हो गई तो नाउ इस आईटी कंपनी को जो है सपोर्ट करने के, सॉरी इस आईटी कंपनी को सपोर्ट करने के लिए बहुत माइग्रेशन हुआ। ओके, बहुत सारी एंसिलरी जो है एंसिलरी ऑक्यूपेशंस हुए, और फिर वो जाके आपकी सिलिकॉन वैली क्रिएट हो गई। ओके, इसी तरह आपका वैंकूवर साइट भी जनरेट हो गया। तो अगर आप इंसेंटिवाइज कर दें जहां से आपको रॉ मटेरियल चाहिए या लैंड यूटिलाइज करना चाहते हो या कुछ भी यूटिलाइज करना चाहते हो, अगर सरकार उसको इंसेंटिवाइज कर दे कि यहाँ रहने से ये फायदा है, जैसे कि एसईजेड, एसईजेड जो हम प्रोवाइड करते हैं कि भाई यहाँ पे अगर आप अपनी फैक्ट्री लगा रहे हो, शहर से थोड़ा दूर पड़ेगा, है ना, ये इतना एरिया, आपको जमीन सस्ती मिल जाएगी, एक बात, टैक्स वगैरह कम कर देंगे, दूसरी बात, और यहाँ पे सारा एक सारी जो है एक जैसी फैक्ट्रीज या एक जैसी कंपनीज क्रिएट होंगी, तो एक दूसरे को सपोर्ट भी कर पाएंगे, राइट। तो जो है जैसे कभी गुड़गांव डेवलप हो रहा होगा कि हाँ दे इंसेंटिवाइज कि हाँ यहाँ पे जो है आप अगर अपना जो है फैक्ट्री जो बेसिकली कंपनीज लगा रहे हो, ऑफिस बना रहे हो, तो भी इंसेंटिवाइज है। बहुत सारे स्टेट जैसे जो है आंध्र प्रदेश इंसेंटिवाइज करता है कि हाँ यहाँ आके बिजनेस करो समथिंग। तो वैसे ही जो है जब दे न्यू की हाँ दे न्यू की अगर ये मटेरियल या ये चीज डिमांड में है, इसका रॉ मटेरियल लेट से अगर राजस्थान में खेतरी माइंस के पास पड़ता है, तो वहां पे कोई सेटलमेंट क्रिएट कर दो। ओके, तो वो जो है हमको प्रॉपर जो है एक अपने आप में ही खुद में फैक्ट्री सेंटर क्रिएट हो जाएगा, इंडस्ट्रियल सेंटर क्रिएट हो जाएगा, और जो है बाकी के जो सेंटर्स हैं उनको हेल्प करेगा। ओके, ओके, तो इनले इज ऑर्नामेंट है बेसिकली, तो इनले ऑब्जेक्ट्स कुछ ऑर्नामेंट वगैरह पहनने के लिए होता होगा, embedding pieces of a different material in it. Okay, okay, thank you, Pen. So Harappan art reflected in the form of a pottery, paintings, decoration in the beads, engraving the seals and sculptural art forms. तो जब हम आर्ट की बात करेंगे, हरप्पन आर्ट की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कि मेन तो जैसे पॉटरी तो सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया कि हाँ पॉटरी है, फिर पॉटरी के ऊपर पेंट वगैरह कर रखा है तो पेंटिंग्स हैं, देन बीड्स वगैरह जो ऑर्नामेंट्स मिली हैं उनके ऊपर डेकोरेशन कर रखा है, सील के ऊपर जो एनग्रेविंग्स हैं कि हाँ बुल बना रखा है, पशुपति बना रखे हैं, या यूनिकॉर्न बना रखा है, या और भी जो जानवर बना रखे हैं, फ्रॉम देयर ये फ्रॉम, फिर वो स्कल्पचर वगैरह जो मिले जो है जो प्रीस्ट किंग है, फिर मदर गॉडेस है, फिर वो ब्रोंज की जो है स्टैचू है डांसिंग गर्ल। तो अब जो ब्रोंज की स्टैचू जो डांसिंग गर्ल है, अब वो टेक्नोलॉजी का भी पार्ट है, वो आपका आर्ट का भी पार्ट है, राइट, और जो है बेसिकली आर्टिफैक्ट तो वो है ही, ओके, स्कल्पचर तो वो है ही। तो सील्स की बात करते हैं। Okay, so archaeologists have discovered thousands of seals usually made of steatite. So again, steatite is some material. उसके साथ साथ ये भी तरह-तरह के मटेरियल हैं। तो अगाते चर्च, कॉपर तो जानते हो, फैंस एंड टेराकोटा with beautiful figures of animals जैसे कि यूनिकॉर्न, बुल, राइनोसोरस, टाइगर, एलिफेंट, बाइसन, गोट, बफेलो। तो ये जो है डिफरेंट मटेरियल के जो है सील्स हैं। डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता होगा कि किस तरह का धंधा है, किस तरह का बिजनेस है, राइट। उसका सील इस तरीके का होता होगा, इसका सील उस तरीके का होता होगा, या ये डिपेंड करता होगा कि कितना रिच बिजनेसमैन है, वो डिसाइड करता होगा कि हाँ जो है मैं जो सील बनाऊंगा वो किस मेटल की बनाऊंगा, किसकी बनाऊंगा। ओके, तो जनरली दे आर रेक्टेंगुलर, है ना, कुछ इसमें आपको सिलेंड्रिकल भी मिल रहे हैं। रियलिस्टिक रेंडरिंग ऑफ दीस एनिमल्स इन वेरियस फॉर्म्स इज रिमार्केबल। द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील वाज अ स्क्वायर। तो जनरली जो स्टैंडर्ड जो सील मिलेगी वो जनरली आपको 2x2 की सील मिलेगी, 2x2 की एक स्क्वायर सील मिलेगी। ओके, यूजली मेड फ्रॉम द सॉफ्ट रिवर स्टोन, जनरली स्टीयरटाइट। तो मेन मटेरियल अगर याद करना चाहो तो मेन मटेरियल इज स्टीयरटाइट, 2x2 की सील होगी, है ना। इसके अलावा वेरिएशन होगा ऑफ कोर्स, लेकिन स्टैंडर्ड एवरेज यही है। ओके, पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग सील्स वाज मेनली कमर्शियल। तो एक बात तो तय है कि हाँ ये जो यूज हो रहा है सील का, दिस इज अबाउट ट्रेड, दिस इज अबाउट अ ट्रेडमार्क। इट अपीयर्स दैट द सील्स आर आल्सो यूज्ड एज एमुलेट्स। अच्छा, ये भी होता है
क्या होता है कि जो है भाई सील मैं लगाता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं उस सील को हाथ पे जो है ब्रेसलेट की तरह पहन लूँ। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, ब्रेसलेट की अगर तरह मैं पहन रहा हूँ, नाउ यू कैन बेसिकली एक तो हो सकता है कि वो काइंड ऑफ आपका थोड़ा सा प्राउड फील करते हो कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर बिजनेस को बिलोंग करता हूँ। जैसे मैंने अन अकेडमी की टी शर्ट पहन रखी है, हाँ जो है आई बिलोंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई बिलोंग टू अन अकेडमी, आई फील प्राउड ऑफ इट, हाँ ठीक है ओके। वैसे ही उस समय हो सकता है कि वो जो है जो सील है उसको हाथ में बांध के है ना, यहाँ पे जो है काइंड ऑफ ताबीज टाइप का जो है हो जाए कि हाँ ही बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर बिजनेस या पर्टिकुलर मर्चेंट जो भी है ना, तो उनको बिलोंग करता है या उस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करता है। जैसे अगर आपने जो है वो पढ़ी है, उनकी मेलुहा पढ़ी हुई है, तो मेलुहा में भी जो है आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो है वो जो जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो एक डिफरेंट तरीके का वो बांधते हैं हाथ में, एक पर्टिकुलर का आर्मलेट जो है ब्रेसलेट बांधते हैं, जो डिनोट करता है कि वो किस क्लैन को बिलोंग करते हैं। ओके हाँ, वो थोड़ा ताबीज से रिलेटेड हो गया कि हाँ ताबीज जो है हम बांध रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू दी कि हाँ नजर ना लग जाए या कुछ बुरा ना हो इनके साथ। हो सकता है वो भी कुछ इंक्लिनेशन हो कि इस जानवर से ये होता है, इस पर्टिकुलर जानवर से ये होता है, ये मैं पहनूंगा, हो सकता है वो भी थोड़ा सा इंक्लिनेशन इसमें कहीं ना कहीं हो। बट अगेन वो थोड़ा सा जो है फिलोसफिकल हो जाएगा, वी आर नॉट श्योर। तो मेन जो है, मेन जो पार्ट है दैट इज द सिग्नेचर मार्क, कि ये मेरी मोहर है, मैं इस पर्टिकुलर सील को या इस पर्टिकुलर बिजनेस को बिलोंग करता हूँ। लाइक बेसिकली आज के टर्म्स में कहो तो ट्रेडमार्क है वो। ओके तो जो है हाँ, तो हो सकता है वो काइंड ऑफ आइडेंटिटी कार्ड भी काम करता हो कि हाँ ये पहन के ही फैक्ट्री में एंट्री मिलेगी। तो हर सील के ऊपर एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है जिसे अभी तक हमने डिसिफर नहीं किया है, जिसमें कुछ जो है फीमेल फिगर्स, नहीं तो कुछ जानवर वगैरह मिले हैं। सम सील्स हैव बीन फाउंड इन गोल्ड एंड आइवरी, तो ये जो गोल्ड और आइवरी वाली सील होंगी, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे होंगे। ओके तो कहीं ना कहीं मुझे कैपिटलिज्म की महक आ रही है यहाँ पे। ओके अब सोचो तुमसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि हाँ बताओ कि हाँ कैपिटलिस्टिक व्यू था, कैसा था, है ना, डू यू बिलीव दैट दिस वाज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ओके अगर ये पूछ लिया जाए, अब इसको जस्टिफाई करना थोड़ा सा जो है मुश्किल सा हो जाएगा। ओके बट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो ये सवाल बहुत अच्छा है कि जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ओके तो ये नोट डाउन करो, व्यूज दो अपने। कैपिटलिज्म समझते हो ना, मतलब है ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन was a, इसीलिए कह रहा हूँ ना मुश्किल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन was a capitalist society। ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज। अब बात करूँ इसमें, ओके ओके सो ओके, तो ये सवाल जो है थोड़ा सोचना है इसके बारे में, लिख सकते हो तो लिख लेना, बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर लिख रहे हो तो प्लीज फोटो जो है एक फोटो खींच के फेसबुक पे डाल देना, हमारे ग्रुप में डाल देना, तो जो है बेसिकली बाकी लोग भी पढ़ेंगे, थोड़ा उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर अगर आप आंसर डाल रहे हो तो वी डिस्कस दैट, बट दिस इज यस डेफिनेटली यू कैन डिस्कस कि हाँ जो है, नहीं अगर करंट किसी बिजनेसमैन की बात मत करना, ठीक है, जो है इट शुड बी अ जनरल डिस्कशन। किसी जैसे रिलायंस को कोट मत करने लगना, तो वो सब मत करना, जनरल डिस्कशन करना, सोचना कि हाँ अच्छा, अगर थोड़ा सा मैं सोचूं, थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा और एलाबरेट करते हैं, वैसे मैं चाहूंगा कि तुम खुद सोचो। ओके कि हाँ जो है अगर मैं कहूँ कि कैपिटलिस्ट था, मान लेते हैं कैपिटलिस्टिक था, ओके तो कैपिटलिस्टिक अगर था, कैपिटलिज्म अगर वहां पे एग्जिस्ट करता था, तो अगर मैं कहूँ कि हाँ एक सिटाडेल है और एक लोअर टाउन है, तो शायद वो जो इगैलिटेरियन उतना दिख रहा है वो उतना इगैलिटेरियन भी नहीं है, कहीं तो क्लासेस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, क्लासेस एग्जिस्ट कर रही है, राइट। दूसरा दूसरा जो है, जो सील्स हैं, सील्स में मुझे डिफरेंस दिख रहा है। एक तो इतने सील है, इतना बिजनेस है, तो थोड़ा सा जो है इसमें सोशलिज्म होना, यानी बेसिकली जो है स्टेट ओन्ड होना, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप रही होगी तभी इतना ज्यादा ग्रो हुआ होगा। ओके क्वेश्चन इज बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, क्रिटिकली एनालाइज। ओके तो जो है एक तो वो बात है, इगैलिटेरियन जिस तरह से घर एक जैसे दिख रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि इगैलिटेरियन होना चाहिए, जिस तरह से ऑलमोस्ट एक ही जैसा सब कुछ नजर आ रहा है, बहुत डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है,
घरों में स्पेशली, उस हिसाब से काफी लगता है कि एग्लिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए। ओके, बट जो है बट जो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर इस तरह का था कि हाँ बिजनेस इतना ज्यादा जो है प्रॉस्पेरस था या बिजनेस इतना ज्यादा ट्रेडिंग वगैरह हो रही थी, तो डेफिनेटली देयर मस्ट हैव बीन की क्लासेस होंगी, यहाँ कोई रिच रहा हो, कोई ट्रेड उसका ओनर रहा होगा, कोई जो है काम कर रहा होगा। ठीक है, दूसरी बात जो हमने बात करी थी ना कि वो छोटे घर जिसमें जो है टेनेंट रह सकते हैं, या वो जो है वर्किंग क्लास जो आपका प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो काम बिल्कुल खुली लाइन जिसमें सर्वेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। तो वो जो जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं बैरक्स वगैरह है जहाँ पे लोग ये जो सर्वेंट्स रह सकते हैं, दैट प्रूव्स कि हाँ जो है ये क्लासेस डिवीजन रहा होगा, ये रहा होगा कि जो है एक एक रिच क्लास रही होगी और एक उनके लिए काम कर रही होगी, देवर गेटिंग देवर बीइंग दे माइट हैव बीन जो है प्रॉफिटेड बाय द वेंचर एंड ऑल, तो पॉसिबल है। तो थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ क्लियर कट नहीं है कि क्या रहा होगा। यस बिल्कुल, है ना। अब ग्रेट बात में भी तो जय मतलब बात सही है हर्ष, लेकिन जो है ग्रेट बात में भी कुछ ऐसा जरूरी नहीं ना कि सभी लोगों को नहाने का मौका मिलता हो सकता है सिर्फ बड़े लोग ही नहाते हुए पॉसिबल है, तो आप इतने हम लोग इतने कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते, राइट। तो बेसिकली इस आंसर में हमें ये नहीं जानना कि सही क्या है ना, हमें ये जानना है कि हमारा अप्रोच क्या है, कि हाँ हम किस तरह से चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं। सॉरी, ओके। तो सील जैसे कि सबसे फेमस सील जो है पशुपति सील, तो 2500 से 1500 बीसी, फाउंड इन कंसिडरेबल नंबर्स इन साइट्स सच एज द एंशिएंट सिटी ऑफ मोहनजोदारो, बहुत मिल रही है। The most remarkable seal is the one depicted with the figure in the center and animals around, जो ये वाली थी। seal is generally identified as a पशुपति seal, तो इसको पशुपति seal के नाम से कहते हैं, फेमस है ये। okay, the seal depicts of a figure of a yogi cross seated back में बैठे हैं, योगा कर रहे हैं। okay, और अच्छा एक और बात, most of these seals were knob at the back through which runs a hole, and it is believed they were used by different guilds of merchants and traders for stamping purposes। तो बेसिकली क्या है, इसके पीछे एक नॉब है, नॉब के अंदर से धागा जा सकता है। क्यों धागा लेके जाना है, क्योंकि मोहर मारते होंगे उसके बाद जो है बांध लेते होंगे हाथ में, या जो है बेसिकली हाथ में ही रहता होगा हमेशा धागे में, उसे निकाल के मोहर मार देते होंगे, कुछ इस तरह का जो है ये रहा होगा। ओके, तो दैट इज द रीजन कि पीछे होल है इसमें। ओके, most of the urban Harappan sites have reported, नहीं स्लेवरी नहीं दिख रही हमको यहाँ पे, या हम डेसिफर नहीं कर पाए, ठीक है, हम हो सकता है डेसिफर नहीं कर पाए। Okay, most of the urban Harappan sites have reported seals and in fact, okay, unique business purpose, किस चीज के लिए नहीं समझा नहीं मैं थोड़ा सा, चंदन हाँ प्लीज एक बार थोड़ा सा और एलाबोरेट करो। सो यूनिक बिजनेस पर्पस, हाँ बेसिकली वो जो है जो सील है वो दैट डिनोट्स अ पर्टिकुलर बिजनेस, है ना, कहीं पे स्टैम्प करने में साइन करने में मदद करती है। मोस्ट ऑफ द हरप्पन साइट्स हैव रिपोर्टेड सील्स इन फैक्ट कांस्टिट्यूट वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव ट्रेट्स ऑफ द मैच्योर फेज। तो सील जो है ये अपने आप में जैसे आर्किटेक्चर जो है एक उसका अपने आप में एक डिस्टिंक्ट फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है हड़प्पा का, वैसे ये सील्स भी जो है उसका फीचर है हड़प्पा का, है ना। तो रेक्टेंगुलर मिलेगी, सर्कुलर और सिलेंड्रिकल भी मिलेगी थोड़ी बहुत, मेन जो है वो रेक्टेंगुलर है। Presence of these seals, especially the cylindrical ones, often with Harappan motifs, suggest a cultural interaction with Mesopotamian and the Persian world। तो basically ये जो हमारी seals हैं ये हमको वहाँ मिली हैं, मेसोपोटामिया में, पर्शिया में मिली हैं, so that proves कि हम जो है connected थे। Amongst the variety of subject, it was so called unicorn। तो एक unicorn famous है, तो unicorn घोड़े जैसा कुछ होता है जिसके आगे जो है सींग निकला होता है, तो एक हॉर्न होता है यूनिकॉर्न के सर के ऊपर। ओके, तो ये थोड़ा सा जो है यूनिक स्ट्रक्चर है, यूनिक है। इसके अलावा जो है छोटा सा शॉर्ट हॉर्न बुल, तो बुल है, छोटे से उसके सींग है। देन ब्रह्मानी बुल विद अ कैरेक्टरिस्टिक ड्यूल लैप एंड हम, तो एक बेसिकली फोटो कहीं ना कहीं डाली होगी मैंने, उसमें क्या है कि एक बुल है जिसका जिसका जो गले की जो स्किन है वो काफी हैवी है और जो है लटकी हुई है। ड्यू लैप जो है वो बेसिकली गले की स्किन होती है, जो मोटी सी जो है बुल के आगे स्किन होती है ना जो लटकी सी होती है, दैट इज ड्यू लैप, और उसका हम्प है, तो काफी मोटा सा जो है सांड है वो इस तरीके सा, है ना। और उसकी जो है यहाँ पे एक गले से जो स्किन निकलती है तो काफी लंबी है। बफेलो है, राइनोसोरस है, टाइगर है, एलिफेंट है, क्रोकोडाइल है, एंटीलोप है, गोट है, हेयर है, बट हॉर्स नहीं, ठीक है। ओके, इतना तो याद हो गया होगा अब तक। देयर वर कंपोजिट एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन एंड एनिमल कॉम्बिनेशन, तो कहीं कहीं ऐसे जो है एनिमल्स की मिक्सिंग कर रखी है, कहीं कहीं पे ह्यूमन और एनिमल की मिक्सिंग कर रखी है, फोटो में समझ में नहीं आ रहा।
Some scenes contain more complex monographic scenes etc. representing mythological और religious depiction. कुछ चीजें हमें नहीं समझ में आ रही कि क्या कहना चाहते हैं भाई, क्योंकि हम अभी तक स्क्रिप्ट डिसिफर नहीं कर पाए, तो बहुत सारी चीजें उनकी ऐसी होंगी जो हमें नहीं पता चलता कि कहना क्या चाहते हैं। ओके, तो एक और बात है कि अच्छा, तो हॉर्स तो नहीं है, तो तुमने ये तो बात कर दी। हरप्पन सीन्स आर ट्रीटेड मोर इन द नेचर ऑफ टोकन ऑफ पावर। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हाँ, कहीं ना कहीं प्राइड एसोसिएटेड होगा। हाँ, डॉग्स डॉग्स भी जो है कहीं ऐसा सुना नहीं मैंने कि डॉग्स वाला, तो नहीं, डॉग्स भी नहीं रहे होंगे, बट ऑफ कोर्स डॉग्स तो जानते रहे होंगे। तो ओके, एंड प्रेस्टीज रादर देन वेयर बैजेस बियरिंग देयर ओनर्स नेम। तो हाँ, ये जो है जिस तरीके से इतना ज्यादा इलैबोरेटेड सील्स हमको मिल रही है, इतनी ज्यादा सील्स मिल रही है, बिकॉज जैसे जो है अगर मैं कहूँ कि सील का काम अगर सिर्फ और सिर्फ मोहर मारना था ना, तो इतने नंबर में सील नहीं मिलती हमको। समझ रहे हो क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जो है अगर मैं मान लूं कि ये 1500 साइट है, 1500 साइट्स 1500 साइट में हर जगह हर बिजनेस का वो रहा नहीं होगा। बिजनेस सेंटर में मान लूंगा टोटल 100-200 रहे होंगे, उनमें जो मेन ऑफिसेज होंगे वो 3-4 होंगे, तो ऐसी 400-500 सील में ही मोहर बन जाएगी। समझ रहे? मतलब अगर सोचो अगर जो है, सोचो ये शहर अगर डूब गया और आज से 2000 साल बाद जो है अगर एक्सकेवेशन हुआ, तो सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? अगर ये शहर डूब जाए, आपका शहर अगर डूब जाए और से 2000 साल बाद अगर खुदाई होगी, तो सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? क्या लगता है आपको? बिल्डिंग्स, ओके, और सामानों में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? फोन। अरे गुड, चलो अच्छा सोचा आपने, फोन्स मिलेंगे बिल्कुल। तो दानिश, साई, आशीष, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो फोन्स मिलेंगे, है ना? हाँ, स्केलेटन तो मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फोन्स मिलेंगे। तो फोन इज द कैरेक्टरिस्टिक। अब फोन जो है, फोन बिल्कुल वैसे ही सील है। तो सील इतनी बड़ी चीज नहीं भाई, यहाँ पे हमारे यहाँ क्या बिजनेस नहीं हो रहा, हमारे यहाँ क्या मोहर नहीं हो रही, लेकिन इतनी बड़ी चीज नहीं कि वो इतनी ज्यादा मिलने लगे। उसका जरूर कुछ ना कुछ जो है ऑर्नामेंटल जो है उसका यूज रहा होगा, है ना? कि जो है हाँ बिल्कुल, मोर देन स्केलेटन मिलेंगे, तो मोर देन स्केलेटन फोन्स मिलेंगे। तो इसका यूज जो है, इट इज मोर देन जस्ट पुटिंग अ सील। सिग्नेचर से कहीं ज्यादा इस्तेमाल रहा होगा। दैट इज द रीजन कि जो है इतनी ज्यादा सील्स वहां पे मिल रही है। ओके, if the function of the seals in which they were supposed to perform, such as simply restricted to vouching for merchant side on the goods, they were stamped on a lump of clay of sealed container, there is no reason why so much artistic skill went into their manufacture। समझ रहे हो? सोचो, इस बात में बड़ी गहन बात है कि अगर सिर्फ और सिर्फ ठप्पा ही मारना होता ना, तो इतना आर्ट उसमें ना लगाते। अगर उसमें हमें सिर्फ चाहे ठप्पा मारना है कि हम मेरा बिलोंग करता है, तो उसमें इतना ज्यादा जो है इलैबोरेट, इतना बढ़िया महीन बनाने की कोशिश नहीं करते। वो महीन तब हम ही तभी बना रहे हैं जब हमें पता है पूरा टाइम अगर हाथ में पहनना है या यहाँ पे बांध के रखना है तो मेरी आइडेंटिटी है। इन दैट केस इट शुड बी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत बढ़िया दिखना चाहिए, बहुत महंगा दिखना चाहिए। और मैं जितना अमीर हूँ मैं उतना बढ़िया इसको बनाऊंगा, सिल्वर का बना सकता हूँ, गोल्ड का बना सकता हूँ, डिपेंड्स। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसका जो है इस तरीके का यूज जरूर रहा होगा। ओके, तो अगेन बात करते हैं स्कल्पचर, फिर जो है थोड़ी मिली जुली बातें हैं। ओके, so does any scene represent any sort of business or reflects trade? हमको नहीं पता कि कौन सी सीन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या कौन सा बिजनेस है, नहीं पता, वो डिसिफर ही नहीं कर पाए हम। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ है ट्रेडिंग रिलेटेड, तो कुछ ना कुछ है बिजनेस रिलेटेड, कुछ ना कुछ है ना? सील है तो वो मार्क, बेसिकली मेन तो सिग्नेचर ही है, मार्क तो उसका सिग्नेचर ही है, लेकिन जो है उसका कुछ ना कुछ और भी यूज रहा होगा। ओके, जो कहा जाता है कि पहनते होंगे, क्योंकि धागा भी पास हो रहा है उससे, तो पहनते रहे होंगे, तभी उसको लेके इतना ज्यादा कॉन्शियस थे वो लोग। ओके, आएंगे भगवान पे भी आएंगे, बात करेंगे स्कल्पचर। ऑल्दो वेरी फ्यू स्कल्पचर्स आर नोन सो फार इन द ईस्ट। तो अब बात करते हैं, फिर घूम फिरा के फिर उन्हीं की बात करेंगे, क्योंकि जो मेन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उन्हीं से कहानियां बनी है, तो सारी कहानियां उन्हीं से बनी है, तो ऐसा लगेगा कि फिर उसी की बात हो रही है, लेकिन बात कुछ और हो रही है। ओके, so although very few sculptures are known so far in the vast corpus of the Harappan material remains, the sculptures speak of high standard of craftsmanship achieved by the Harappan in this sphere of human activity also। अब इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि कोई हाई जो है समथिंग है ना, इतना भी तो इलैबोरेट नहीं बनाया गया। ये वाला तो चलो बहुत बढ़िया बनाया, क्लियर बनाया, बट ये वाली ऐसा कोई बहुत बढ़िया तो नहीं बनाया, लेकिन ऐसा लिखना पड़ता है तो बहुत बढ़िया था। मतलब एक तो इंडिया का ये हम ही लिख रहे हैं, कोई बाहर वाला लिखेगा तो शायद फिर भी कुछ भी कह दे, हम लिख रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये तो हाई स्टैंडर्ड और क्राफ्ट्समैनशिप वगैरह वगैरह, तो लिखना पड़ता है ना? मैं नहीं कह रहा नहीं था, लेकिन फिर भी था नहीं था फर्क नहीं पड़ता, लिखना। तुम भी अपने आंसर में लिखना कि हाँ हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप थी वहां पे,
achieved by the Harappan in this sphere of human activity। ये भी चलो मान लो कि हाँ इस कल्चर में भी बहुत बढ़िया। ये थोड़े लिखोगे उतना मजा नहीं आया, ऐसा नहीं लिख सकते ना तुम कि हाँ उतना अच्छा नहीं लगा, हमने फोटो देखी उतना अच्छा नहीं लगा, ओके तो वो नहीं कर सकते। तो जो है वो कहना पड़ेगा कि नहीं ये अच्छा ही बनाया था, तो आप भी लिखना कि हाँ अच्छा बनाया था, ओके कि हाँ डांसिंग गर्ल है, उधर जो है प्रीस्ट किंग है, सब अच्छा है, बढ़िया। ओके so in comparison with Mesopotamian and Egyptian civilization, Harappan civilization has reported very limited number of stone and bronze sculpture। ठीक है कि उनसे कंपेयर करोगे तो जो है उतना नहीं है, लेकिन अब जैसे उनकी बात कर लो, जैसे एक तो उन्होंने पिरामिड बना रखे हैं, ठीक है, पिरामिड के आगे वो फिनिक्स वगैरह बना रखा है, पत्थर काट के इंसान वो लायन और आदमी बिल्कुल मिला जुला के बना रखा है, उससे कंपेयर भी मत करो उसका, तो जब आंसर लिखना उसका जिक्र मत करना कि हाँ वो ज्यादा अच्छा है समथिंग, ठीक है, बट जो भी है। Okay, so amid the self-effacing collection, the major specimen from reported from Mohenjo-daro, free from Harappa, थोड़ा थोड़ा मिला है, कम चीजें मिली हैं। तो डांसिंग गर्ल एक इसमें बहुत फेमस है, ठीक है, जो है मोहनजोदारो डायनाबाद मिला है हमको कहीं पे, और पूरी ब्रोंज की है, कास्टेड इन ब्रोंज, रेस्ट वर कार्व्ड इन स्टोन, डोमिनेटेड बाय मेल फिगर्स। तो बाकी सब जो है ये वाली जो है ये ब्रोंज वाली फेमस है, बाकी जो है मोस्ट ऑफ देम आर हैं स्टोन्स। ओके सो बात करते हैं प्रीस्ट किंग की। ओके काफी डिस्कशन इनके बारे में हो गया, प्रीस्ट किंग का थोड़ा डिस्कशन और करते हैं। ओके सो इट प्रोबब्ली रिप्रेजेंट्स अ पर्सन ऑफ वेरी हाई रैंक। जिस तरह से बन ठन के घूम रहे हैं, हमें नहीं लगता कि कहीं कुदाल चलाएंगे कुल्हाड़ी चलाएंगे, ये इनके बस का तो नहीं है, तो जरूर कोई हाई रैंक पे रहे होंगे, है ना, तो जरूर किसी हाई रैंक पे रहे होंगे। ओके तो जजिंग फ्रॉम द इलैबोरेट क्लोथिंग एंड एनवायरनमेंट, भाई इतना इतना सज धज के वही निकल सकता है जिसे जो है मेहनत ना करनी हो। तो जो है इनकी जो क्लोथिंग है, जो ऑर्नामेंट है, ये सर पे बांध रखा है ना, हाँ टाइम टाइम बहुत, वो भी बात सही है। तो जो है ये तो क्लोथिंग भी जो है जनरली जो है जो वुमेन और मेन की क्लोथिंग है, दोनों ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, दो कपड़े पहनते हैं, एक ऊपर जो है शॉल टाइप का और एक नीचे स्कर्ट टाइप का, और ये जो ऊपर शॉल टाइप का है ये आपके लेफ्ट शोल्डर से जाएगा और राइट शोल्डर के नीचे से इधर से, तो जैसे देखा भी होगा फिल्म में अमिताभ बच्चन जैसे शॉल लेते हैं कि हाँ इधर से ऐसे जा रहा है और इधर वाले शोल्डर के नीचे से पकड़ रखा है उन्होंने स्टाइल में, बिल्कुल वैसा ही ये लोग भी लेते थे। ओके ओके हाँ रणवीर सिंह जैसे स्कर्ट पहनते हैं वैसे जो है ये लोग भी स्कर्ट पहनते थे, तो वो थोड़ा सा दोनों में मेल और उसमें दोनों में जो है काफी कॉमन है कपड़े। ओके अब हो सकता है कलर वलर डिफरेंट हो जाता होगा, नक्काशी अलग हो जाती होगी। Okay, so even though the body below the chest is missing, it is 17.5 centimeter in height with his 11 centimeter well combed hair parted in the middle, तो बीच में मांग निकालते हैं। Okay, तो थोड़ा सा जो है सलमान भाई जैसा कि बीच में से मांग निकालते हैं, well combed है कायदे से। Okay, एंड ड्रॉपिंग बिहाइंड द नेक, और पीछे बाल जा रहा है, थोड़ा नेक के पीछे भी थोड़ा सा लंबा से लंबे से बाल है, राइट देखो ये यहाँ साइड में देखो दिख रहा है कि पीछे बाल आ रहे हैं, पीछे बाल थोड़े नेक तक जा रहे हैं। ओके मोस्ट फेमस स्टोन कल्चर इन टर्म्स ऑफ हड़प्पन, तो प्रीस्ट किंग कहा जाता है, हाँ टॉम क्रूज टाइप का प्रीस्ट किंग कहा जाता है। तो मास्टरपीसेस क्राफ्ट जो है कार्व्ड फ्रॉम फाइन ग्रेन रेड सैंडस्टोन से बने हुए हैं, मटेरियल दैट वाज नेवर यूज्ड बाय द लेटेस्ट स्कल्पचर्स, 9.5 सेंटीमीटर, नहीं ये दूसरे की बात हो रही है, ये बात हो रही है एक मेल टॉर्सो मिला है, ठीक है, उसकी बात हो रही है कि वो रेड सैंडस्टोन में, अब ये तो रेड नहीं था ना, तो रेड सैंडस्टोन में है और जो है उसका हेड मिसिंग है एंड ब्रोकन एट द लेग से, तो वो अलग है, उसकी फोटो नहीं है यहाँ पे। दूसरा जो है वो न्यूड डांसिंग गर्ल है मोहनजोदारो की, जो हम देख रहे थे फोटो, तो ये जो है डांस के बाद जैसे एकदम हाथ रख के कमर पे खड़े हो गए, हाँ भाई डांस हो गया है, वो वाला पोज है, ध्यान से देखो, रिलैक्सिंग गर्ल है, डांस करने के बाद थक गई है, खड़ी है कि हाँ मैं डांस कर चुकी, अब मैं आराम से खड़ी, वो वाला पोज है। ओके तो जो है या तो डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदारो shown standing upright in a relaxed pose with his head slightly tilting back. Okay, why nude? तो भाई न्यूड जो है हो सकता है उन्हें पसंद आता हो कि हाँ ऐसा ही बनाएंगे समथिंग, राइट, या फिर जो है भाई शौक होंगे लोगों के, ये पता नहीं। ओके तो राइट लेग इज समवॉट स्ट्रेट whereas जो है द लेफ्ट वन इज बेंट एट द नी, right hand posed against the right hip while the left hand is heavily festooned with bangles rest on the left knee, है ना, तो भाई हो सकता है भी बनाने वाले की कला है कि उसने क्या सोच के क्या बनाया, वो हम जज नहीं कर सकते। हाँ now this also tells social hierarchy कि अगर एक तरफ एक डांसिंग गर्ल है, ओके वो भी न्यू डांसिंग गर्ल, और दूसरी तरफ अगर प्रीस्ट किंग है, अगेन कि हाँ वो क्लास एक डिवीजन रहा होगा, ओके डिफरेंट डिफरेंट सोशल हायरार्की, एक सोशल हायरार्की रही होगी, बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया सैमी आपने। ओके सो दिस इज मदर गॉडेस की, हाँ प्रॉपर जो है मदर गॉडेस, ये जो फिगरीन है, दिस इज समथिंग की
दिस शोज फर्टिलिटी कि हाँ जो है प्रॉपर एक फीमेल फिगराइन है विच इज बल्जिंग बेसिकली, है ना। तो ये बहुत सारी मिली है ना। तो मदर गॉडेस ऐसी फिगराइन बहुत सारी मिली हैं। दिस आल्सो, हाँ, सोसाइटी वाज मैट्रियार्कल, तो दिस आल्सो प्रूव्स कि हाँ शायद मदर गॉडेस की पूजा होती हो। भाई इतनी सारी मूर्तियां मिली हैं तो घर घर में मूर्ति रही होगी, तो उनकी हो सकता है पूजा होती हो। दैट इज द रीजन की जो है ये हर जगह में है। सो अपार्ट ओके, सो ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज ह्यूमन हेड्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम मोहनजोदारो एंड अदर कल्चर, ठीक है। ओके, तो ये मैक्सिमम उसकी बात कर दी, दो फ्यू एनिमल्स फाउंड डिपिक्टेड इन कॉपर ब्रोंज, ठीक है। तो अब अगेन इतना ज्यादा जो है रिलेवेंट नहीं है, एक बार देख लेना इसको, देख के छोड़ देना। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं। एग्रीकल्चर, तो जैसा कि हम शुरू में कह रहे हैं कि शुरुआत तो एग्रीकल्चर से ही होगी, वही सेडेंटरी लिविंग एटसेट्रा एटसेट्रा, उतना डिस्कशन दोबारा नहीं कर रहे हैं। फर्टाइल प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज द रीजन ये सब हो रहा है, और बाकी चीजें धीरे धीरे डेवलप होंगी। तो एग्रीकल्चर अलोंग विद पेस्ट्रोलिज्म, तो कैटल रियरिंग भी चलती होगी, दैट इज द बेस ऑफ हड़प्पन इकोनॉमी। ग्रेनरीज हम देख चुके हैं कि हाँ स्टोर हाउसेस हैं ग्रेन्स के, ओके, व्हिच इज सपोर्टिंग बेसिकली। ओके, टेराकोटा प्लाव हमको मिला है जो बताता है कि हाँ उस समय हल वगैरह चलते थे। The irrigation was carried on a small scale by drawing water from wells or by diverting river water into channels. तो irrigation भी होता था, नदी का पानी चैनल में थोड़ा सा डाइवर्ट करके नदी नाली बना के, जो नाली, जो छोटी नालियां जो होती ना, ऐसा नहीं नहर खोदी है प्रॉपर, छोटी नालियां द्वारा जो है पानी ले जाके इरिगेशन वगैरह होता था। तो स्मॉल स्केल इरिगेशन है। तो चीफ क्रॉप्स ये सारी हैं, wheat, barley, sesame, mustard, peas, jujube, etc. एविडेंस मिला है राइस का भी। टेराकोटा बेसिकली काइंड ऑफ एक मटेरियल है, कुछ रेडिश कलर का होता है, ठीक है। टेराकोटा याद कर लो, मतलब ये एक्सप्लेन करने को नहीं आएगा कभी, तो ये दिखा देता हूँ। बेक्ड क्ले कुछ है, बिल्कुल सही कह रहे हो। कल भी आपने पूछा था, जैसे ये टेराकोटा है, ठीक है। अब इसके बाद इस मटेरियल, क्योंकि इसको एक्सप्लेन थोड़े करना पड़ेगा कभी, हाँ कि हाँ ब्राउनिश रेड क्ले मटेरियल कुछ है कि हाँ दिस इज टेराकोटा। जैसे आयरन को कभी नहीं बताना पड़ेगा कि आयरन क्या होता है, बिल्कुल वैसे आपको कभी टेराकोटा नहीं बताना पड़ेगा कि टेराकोटा क्या होता है। तो टेराकोटा का होता है, ओके। कुल्हड़ इज टेराकोटा, मतलब मे बी, आई एम नॉट श्योर, ओके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिस्कशन कर रहे हैं। Piece of woven cloth has been found at Mohenjo-daro. Apart from cereals, fish and animal meat, also formed a part of the Harappan diet. अच्छा, तो ये वेजिटेरियन नहीं थे, पहली बात तो ये सब दिमाग से निकाल दो, ये वेजिटेरियन थे। तो सीरियल्स तो खा ही रहे हैं, फिश और एनिमल मीट वगैरह ये सब भी जो है खा रहे होंगे, राइट। एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि जो है ये वेजिटेरियन रहे होंगे, क्योंकि जिस ग्रोथ से ये लोग आए हैं, जिस तरह से लोग उठे हैं, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन वेरी क्लोज टू द पार्ट की जहाँ पे हमने हंटिंग अभी शुरू करी थी, हमने सीखी थी, उसके पास है। तो बिल्कुल जो है फिश और एनिमल मीट वगैरह ये लोग खाते होंगे, ओके। इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट, तो ठीक है, हड़प्पन आयरन तो नहीं जानते थे एटलीस्ट। तो देयर वर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऑब्जेक्ट्स, गोल्ड ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बीड्स, आर्मलेट्स, नीडल्स, अदर ऑर्नामेंट्स। यूज ऑफ सिल्वर वाज मोर कॉमन देन गोल्ड, क्यों? क्योंकि सिल्वर सस्ता रहा होगा। लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट्स, डिशेस मिली हैं, बर्तन भी मिले हैं, खाली ऑर्नामेंट नहीं, बर्तन मिले हैं सिल्वर के। Copper tools and weapons have also been discovered. The common tools included axe, saws, chisels, knives, spearheads and arrowheads. तो कॉपर के टूल्स, वेपन्स, ये सारी चीजें मिली हैं हमको। एक और बात, वेपन्स जो हड़प्पा में प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर मोस्टली डिफेंसिव इन नेचर। ऐसा ये लोग अटैक वाला, मारपीट वाली कहानी नहीं है, ठीक है। मोस्टली इट इज जो है डिफेंसिव। जैसे कि वेपन्स में स्वॉर्ड वगैरह नहीं मिलेगी, प्रॉपर तलवारें वगैरह नहीं मिली, तो यूजुअली इट इज डिफेंसिव, नॉर्मल मटेरियल, जान नहीं लेनी है। Stone tools are also commonly used. Copper was brought mainly from the खेतरी in राजस्थान, तो राजस्थान की खेतरी माइन से कॉपर आता था। गोल्ड हो सकता है हिमालयन नदियों से आ रहा हो या साउथ इंडिया से आ रहा हो। सिल्वर मेसोपोटामिया से आ रहा था, जिसमें काफी बातें हम कर चुके हैं ऑलरेडी, रिपीट हो रही हैं। There is also ample evidence of the use of the bronze, though in a limited manner. The most famous specimen in this regard is the bronze Dansingal. तो ब्रोंज भी इस्तेमाल हो रहा है, चीजें बन रही हैं, ओके। बीट्स वगैरह जो है अलग अलग मटेरियल, अलग अलग चीजों की बन रही है, ठीक है। ओके, तो इनका डिस्कशन हम कर चुके हैं। टेराकोटा फिगरीन्स, ट्रेड, हाँ ट्रेड का थोड़ा जिक्र और एक्सप्लिसिट तरीके से कर देते हैं, दो अब आप समझ चुके हो। बीट्स वो जो मोतियां जो होती है ना, जिसे आप बांध के पहन सकते हो। गोल्ड, डेफिनेटली गोल्ड, गोल्ड इज मोस्ट प्रेशियस। जिस तरह से यूज कम दिख रहा है हमें गोल्ड का,
जिस तरह से जो है उसको चेक करना पड़ रहा है। अभी हमने बात करी थी ना कि कसौटी थी, है ना, जो है वो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, टर्म नहीं याद आ रहा, तो जो है जिसके ऊपर टच स्टोन, राइट, थैंक यू, तो जो है टच स्टोन जिस तरह से जो है यूज हो रहा था, गोल्ड की प्योरिटी चेक करी जा रही थी, दैट मीन डेफिनेटली जो है ये काफी महंगा मटेरियल है। ओके, तो ट्रेडिंग नेटवर्क डोमेस्टिक फॉरेन दोनों तरह के एग्जिस्ट करते थे। सिग्निफिकेंट फीचर है यहाँ का, अर्बन पॉपुलेशन हैड टू डिपेंड ऑन द सराउंडिंग कंट्रीसाइड फॉर द सप्लाई ऑफ फूड एंड मनी अदर नेसेसरी प्रोडक्ट्स। देयर इमर्ज द विलेज टाउन रूरल अर्बन ट्रेड इंटर रिलेशनशिप। तो ट्रेड नेटवर्क जो है वो दोनों तरीके का है। ट्रेड नेटवर्क आपका जो है इंटरनल भी है कि हाँ अर्बन रूरल से कनेक्टेड है और रूरल अर्बन से कनेक्टेड है, प्लस आपका फॉरेन भी है कि हाँ मेसोपोटामिया और जो है ईरान वगैरह से भी कनेक्टेड है। तो दोनों तरीके का नेटवर्क यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। Similarly, the urban craftsmen needed markets to sell their goods in other areas. It led to the contact between the towns. So different towns में भी आपस में कनेक्शन है कि यहाँ का सामान दूसरे टाउन में बेचा जा रहा है, यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे टाउन में बेचा जा रहा है ना। और बाकी मेसोपोटामिया वगैरह से जो टच है तो वो तो है ही। It is important that various kinds of metals and precious stones were needed by craftsmen to make goods, but as these were not available locally, they had to be brought from outside. तो जो रिसोर्सेज की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, जो बाहर से लाया जा रहा है, वो भी कैसे आ रहा होगा भाई? अगर कॉपर कहीं से आ रहा है तो कहीं से खरीदा जा रहा होगा, बाय आउट किया जा रहा होगा, तो वो भी तो ट्रेडिंग का ही पार्ट है। तो इवन रिसोर्सेज एंड मेटल और प्रेशियस स्टोन्स जो आ रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। देन presence of such a raw material found at the sites away from the place of definitely जो हम बात कर रहे हैं वही है। Kolar gold fields of Karnataka and the river beds of the Himalayan rivers, यहाँ से सोना आ रहा था। Source of silver may have been ज्वार माइंस ऑफ राजस्थान, और उसके अलावा मेसोपोटामिया से भी आ रहा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है बातें एक बार गो थ्रू दीस साइट्स। अच्छा ये थोड़ा सा देख लेते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो इंस्क्रिप्शंस में रिफर किया गया है दिलमून के बारे में, मगन के बारे में, मेलुहा के बारे में। तो जो मेलुहा है, मेलुहा इज जो जम्मू के आसपास वाला, जो जम्मू कश्मीर या बलूचिस्तान वाला, जो बलूचिस्तान है, जम्मू के आसपास वाला जो एरिया है, वो जो वहां जो लोग रहते हैं उसको कुछ कहीं रेफर किया गया है कि वो शायद मलुहा है। क्लैरिटी नहीं है इस बात में कि हाँ जो है कौन सा एरिया है, तो उसको जो है रिलेट किया जाता है कि शायद मेसोपोटामिया में आईवीसी के लोगों को शायद मेलुहा कहा जाता है। शायद वो जो जिक्र करते हैं मेलुहा का, वो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मेलुहा कहते हैं। ओके, तो स्कॉलर्स हैव आइडेंटिफाइड द मेलुहा विद द हड़प्पन रीजन। मगन जो लिखा गया है, मगन शायद मकरान कोस्ट की बात करते हैं लोग, ठीक है, और जो दिलमून है वो बहरीन है। ओके, तो ये थोड़ा सा जो है चीजें हैं जो बाद में रिलेट करी गई कि हाँ ये जो लिखा है वो बेसिकली उस चीज की बात हो रही है। They indicate that Mesopotamia imported copper, carnelian, ivory shell, lapis lazuli, pearls and ebony from Maluha। तो मैं वहाँ मेसोपोटामिया के जो है जो लिटरेचर है वहाँ पे लिखा गया है कि हाँ मेलुहा से कुछ कुछ सामान आता था, तो वो जो है रिलेट किया जा रहा है कि वो मेलुहा हम ही थे। ओके, इसीलिए वो अमीश की जो नॉवेल है उसका नाम मेलुहा है। अपार्ट फ्रॉम मेसोपोटामिया टू हड़प्पन इंक्लूडेड सच आइटम जैसे कि गारमेंट्स जा रहे हैं। ओके, मेसोपोटामिया से जो सामान आता था, ओके, वूल हो गया, परफ्यूम्स हो गए, लेदर प्रोडक्ट्स हो गए, सिल्वर हो गया, ये सारी चीजें जो है चलती थी। बात करते हैं सोसाइटी की। सोसाइटी मैट्रियार्कल सोसाइटी लग रही है, काफी हद तक मैट्रियार्कल लग रही है। क्यों मैट्रियार्कल लग रही है? पहली बात, फिर से वही बात की जो है, जो पुरानी जो न्यूलिथिक चाकोलिथिक सोसाइटी थी वो मैट्रियार्कल कहा था। क्यों? क्योंकि जो है हमें लग रहा था कि जो है महिलाएं जो है, हाँ महिलाएं जो है वो घर पे होंगी, जो पुरुष है वो काम पे चले जाएंगे, तो पूरा दिन तो रहेंगे नहीं, तो टोटल जो गेम हो रहा होगा वो महिलाओं द्वारा हो रहा होगा। घर संभालना, बच्चे संभालना, फैमिली संभालना, रिश्तेदारी संभालना, सब महिलाएं कर रही होंगी, तो चलेगी भी महिलाओं की। भाई शाम को जो है वो 2 घंटे के लिए आ रहे हैं, 5 घंटे के लिए आ रहे हैं, खाना खा के सो जा रहे हैं, तो कुछ प्ले इंटर प्ले तो रहा नहीं उनका। तो वो मैट्रियार्कल सोसाइटी इस तरह से ग्रो हुई होगी। हम अगेन उसी के क्लोज हैं, तो मैट्रियार्की रही होगी यहाँ पे भी। ओके ओके, मेलुहा अगेन देखो, मेलुहा जो है कहा जा रहा है कि अगेन जो आपकी इंडस के आसपास का जो एरिया है, स्पेशली नॉर्दर्न साइड में, तो मेसोपोटामिया में जिक्र है, मेसोपोटामिया में जिक्र है कि दे यूज्ड टू ट्रेड फ्रॉम मेलुहा। और हमें नहीं पता मेलुहा कौन है, उन्हें भी नहीं पता मेलुहा कौन है, ठीक है। तो ये उनका कहना है कि दे यूज्ड टू ट्रेड फ्रॉम मेलुहा ऑल दीस थिंग्स, जो भी ट्रेड करते हो, है ना। तो वो रिलेट किया गया है कि शायद वो हमारी बात करते हैं। भाई ये सारी बातें कहीं लिखी नहीं हुई है ना, ये सारी बातें रिलेट करी गई हैं आर्टिफैक्ट्स वगैरह से। कहानी जैसे वहां सील मिली, तो वहां पे सील मिली, दैट मींस दैट प्रूव्स कि जो है भाई हम जानते थे उनको, यहाँ से सामान भेजते थे उनके पास। उनकी सील अगर यहाँ पे मिली, इसका मतलब वो हमें जानते थे, हम उन्हें जानते थे, तो वहां से सामान यहाँ आता था।
तो उनकी उसमें कहीं कहीं लिखा हुआ है कि जैसे हमारे ऋग्वेद में बहुत सारी बातें लिखी होंगी जो है जिक्र करेंगी जो है थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कहीं कुछ तो जिक्र करेंगी, राइट। तो जो है वो हम उससे रिलेट करेंगे, शायद वो उसकी बात कर रहा है। जैसे सरस्वती नदी की बात करी गई कहीं कहीं, माइथोलॉजिकल जो है कॉन्सेप्ट है सरस्वती नदी, अब वो बाद में रिलेट किससे हुआ कि वो गग्गर हाकरा की बात हो रही है बेसिकली। ओके, उसी तरह मेलुहा जो है वो उनका कहीं कहीं जिक्र है कि मेलुहा से ट्रेड वो करते थे, तो वो मेलुहा शायद हम है, ठीक है, मतलब इंडस वैली हम नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग। ओके, अगेन मैट्रियार्की की बात करते हैं। So the views well matches with the then prevalence of the popularity of the mother goddess. So जिस तरह से mother goddess की इतनी सारी जो है जो fertility कट, आप बिल्कुल सही बोला था अंबर आपने, fertility कल्ट की जो है बात है कि fertility की पूजा होती है, तो इसकी इसकी वजह से जो है क्या है कि हाँ यू कैन से कि हाँ मैट्रियार्कल सोसाइटी है, मदर गॉडेस की इतनी सारी वो मिल रही है, यानी शक्ति की पूजा होती है, ऐसा कह सकते हो आप, क्योंकि शक्ति डोमिनेंट है भाई। अगर शिव डोमिनेंट होते है ना, तो जो है अगेन पहली बार बात कर रहे हैं रिलीजन की, तो देयर इज अ डिस्क्लेमर कि जो है किसी धर्म का मेरा ऐसा कुछ यहाँ पे लेना देना नहीं है हमारे डिस्कशन में। सो आई अज्यूम कि हाँ कभी हम जो बात करेंगे दोज विल बी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड विल डिपेंड, द डिस्कशन विल डिपेंड ऑन दी जो भी फैक्ट्स वगैरह अवेलेबल है, तो उसमें प्लीज कोई जो है बुरा मत मानना कि हाँ क्या कहा क्यों कहा समथिंग। ओके, इट्स ओनली अबाउट द एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो सिर्फ उस नजर से चीजों को सुनना, उस नजर से चीजों को देखना कि हाँ समझ में आ जाए, याद हो जाए, थ्रेड बन जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। ओके सो ओके सो हाँ, तो अगर सोचो कि जो है अगर मान लो कि हाँ शिव और जो है शक्ति ये दो चीजें हैं, और अगर शिव पॉपुलर होते तो वो जो प्रोटो शिवा है उनकी मूर्ति हर जगह मिल रही होती, राइट। अगर जो है महिला की मूर्ति मिल रही है, अगर मदर गॉडेस की मूर्ति मिल रही है, दैट मींस शक्ति की पूजा होती थी, जो है मदर की पूजा होती थी, महिलाओं की पूजा होती थी। ओके, तो देवी देवी पूजा हुआ करती थी। ओके, तो कंप्राइज ऑफ पीपल फॉलोइंग डाइवर्स, अच्छा तो सोसाइटी की बात कर रहे हैं, वैसे कि धर्म की बात हम नहीं कर रहे कि हम एक मैट्रियार्कल सोसाइटी बिकॉज मदर गॉडेस की पूजा होती है। हड़प्पन सोसाइटी कंप्राइज ऑफ पीपल फॉलोइंग डाइवर्स प्रोफेशंस। ओके, आई होप इस बात से आप रिलेट कर सकते हो कि अगर मदर गॉडेस की पूजा हो रही है तो मैट्रियार्कल सोसाइटी होगी, थॉट प्रोसेस उस तरीके का होगा, राइट, कि हाँ महिलाओं को इज्जत देंगे, महिलाओं की ज्यादा चलती होगी समथिंग दीज इंक्लूडेड। अच्छा तो हाँ बिल्कुल यू कैन रिलेट, अगर सैक्रिफाइसेस हो रही हैं तो होती होंगी। नाउ जब भी आंसर लिखो रिलेटेड टू आईवीसी, जो आर्टिफैक्ट के बारे में लिख रहे हो, आर्किटेक्चर के बारे में लिख रहे हो, उसमें तुम काफी हद तक शोर शॉर्ट लिख सकते हो। लेकिन जो बातें डिराइव्ड बातें हैं, जैसे कि जो है आपका ये सब सोसाइटी और रिलीजन वगैरह, वो जो है आपका काफी आपको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लिखना होगा, शायद ऐसा होता था। ओके, सीम्स लाइक कि हाँ ऐसा रहा होगा। ओके, तो हड़प्पन सोसाइटी कंप्राइज ऑफ पीपल फॉलोइंग डाइवर्स प्रोफेशंस। अच्छा मैं पढ़ाता थोड़ा सा जो है इस तरीके से हूँ जैसे जो है कि हाँ ऐसा ही होता होगा, ताकि वो ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग बने, ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग वो बने। बट आंसर्स थोड़ा सा जो है आप केयरफुली लिखना कि हाँ ऐसा होता रहा होगा, बिकॉज एनीवे हिस्ट्री इज डिराइव्ड, हमें इस समय की कोई रिटन हिस्ट्री नहीं। ओके, so these included the priests, the warriors, pieces, तो different classes profession exist करते हैं। ओके थैंक यू भैया। ओके सो जो है वॉरियर्स, पीजेंट, ट्रेडर्स एंड आर्टिजंस, तो ये डिफरेंट तरीके के जो है आपके एग्जिस्ट करते हैं, प्रोफेशन एग्जिस्ट करते हैं। Then structural remains at sites such as Harappa and Lothal showed at the different types of buildings that were used as residences by different classes. तो जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि जिस तरह से अलग-अलग तरीके की बिल्डिंग है, क्लासेस भी अलग-अलग रही होंगी, लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे रहे होंगे। Then presence of a class of workmen is proved by workmen quarters। देखो यही डिस्कशन हम कर रहे थे, आपने पकड़ लिया था, आपने भी यही बोला था। ओके, कि जो है वर्कमैन रहे होंगे क्योंकि वर्कमैन क्वार्टर्स है, ग्रेनरी के पास वो लोग काम कर रहे हैं। सिमिलरली वर्कशॉप्स एंड हाउसेस मेंट फॉर कॉपर स्मिथ्स एंड बीड मेकर्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट लोथल। यहाँ इस जगह लोग रह रहे हैं, उस तरह के घर हैं छोटे छोटे, तो दैट मींस कि वो प्रोफेशन अलग है, और कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई वर्कर है, कोई मालिक है, नौकर है कोई। So from archaeological evidences, it is also clear that those who lived in larger houses belonged to the rich class, whereas those living in the barracks like workmen quarters were from the class of laborers। तो एक लेबर क्लास थी और एक जो है ओनर क्लास थी। ओके, देन द लिमिटेड नॉलेज, जो भी उनके जो है रहने सहने के बारे में हमको जो भी आइडिया है, वो बेसिकली जो उनका फिगरीन्स बचे हैं, टेराकोटा फिगरीन्स वगैरह बचे हैं, उन्हीं से बेसिक आइडिया हमको लगा है, अदरवाइज वी डोंट नो कि हाँ कैसा क्या रहा होगा। ओके, so men are mostly shown wearing a dress wrapped around the lower half of the body, जो हम बात कर रहे थे कि स्कर्ट है और जो है ऊपर वो पहन रहे हैं।
They used cotton and woolen clothes. A piece of woven cloth has been found at the Mohenjo-daro. तो कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं, वुलन कपड़े पहन रहे हैं. जिस तरह से क्लाइमेट है इंडिया का, उस हिसाब से वुलन कपड़े के बिना नहीं चलेगा, कॉटन के बिना, कॉटन तो गर्मियों में पहनोगे. ओके. स्पिंडल्स एंड नीडल्स डिस्कवर्ड एट मेनी साइट्स अटेस्ट टू द प्रैक्टिस ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग. तो हमें स्पिंडल्स मिले हैं, नीडल्स मिली है. दैट मींस लोग जो है बुन रहे थे, लोग जो है स्पिनिंग कर रहे थे, वीविंग कर रहे थे, है ना. अगेन तो हम ये फिर से बात कर चुके हैं कि खुद को सजाना लोगों को पसंद था. तो हेयर ड्रेसिंग बाय बोथ मैन एंड वुमेन, दोनों लोग जो है ड्रेस कर रहे हैं. और ये सब कहाँ से हमें पता चली? वो प्रीस्टहुड वाली जो है, प्रीस्टेड वाला जो जैसे फोटो मिला है, मतलब जो स्कल्पचर मिला है, वहां से हमने चीजें डिराइव करी हैं. ओके. तो hair dressing by both men and women is evident from figurines found at different sites. The men as well as women arrange their hair in different styles. अलग-अलग स्टाइल में, ऐसा नहीं सबकी एक हेयर स्टाइल है, अलग-अलग हेयर स्टाइल है. People were fond of ornaments, पसंद था उनको. कोई नेकलेस पहन रहा है, कोई आर्मलेट्स पहन रहा है, कोई गले में इयररिंग पहन रहा है, झुमका पहन रहा है, बीड्स हैं, बैंगल्स हैं. Okay. Used by both the sexes. Rich people appear to have used the ornaments of gold, silver, and semi-precious stones, while the poor satisfied themselves with those of the terracotta. तो भाई जिसके पास जितना पैसा, उस हिसाब से वो ऑर्नामेंट खरीद रहा है. अब थोड़ा सा बात करते हैं रिलीजियस बिलीफ्स एंड practices. Okay. So whatever we know about the religious beliefs and practices of the Harappans, largely based on the Harappan seals and terracotta. Again हमारा सिर्फ हम चीजें यहाँ से डिराइव कर रहे हैं. तो बेसिकली जो धर्म हम कहेंगे कि शायद एनिमिज्म था. ठीक है. एनिमिज्म क्यों? क्योंकि वी आर क्लोज टू नेचर, नेचर की पूजा करते हैं, वर्शिपिंग ऑफ ट्रीज, स्टोन्स, इन सब की पूजा हो रही, नेचर की पूजा हो रही है. तो जो धर्म रहा होगा वो एनिमिज्म रहा होगा. ओके. Large number of terracotta figurines discovered at the Harappan sites have been associated with the worship of mother goddess. तो mother goddess सबसे ज्यादा मिली है. तो जो है, हाँ बिल्कुल, काजल भी लगाते थे, अच्छा मैंने देखा नहीं, काजल लगाते थे, वो लिपस्टिक लगाते थे, जो है पाउडर लगाते थे, सिन्नाबार करके कुछ कहते हैं, पाउडर लगाते थे. ओके. तो वो सारी चीजें वो लोग फैशन में करते थे. ओके. जाकेट नहीं कहते क्या? ओके. So many of these represent females adorned with a white girdle, lion cloth and necklaces. तो ये जो महिला जो मदर गॉडेस की पूजा हो रही है, तो उनके जो मिले हैं उनका वर्णन है. Okay, they also wear a fan-shaped head dress. In some cases, the female is shown with an infant, while there is one that shows a plant growing out of the uterus of a woman. The latter type probably symbolizes the goddess of earth, goddess earth. तो हो सकता है कि जो महिलाओं की जो फोटो है, वो बेसिकली जो महिलाओं का जो स्कल्पचर है, वो बेसिकली वो धरती को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूट्रस में से जो है अगर पत्ती निकल रही, पेड़ निकल रहा है, दैट मींस बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द फर्टिलिटी और अर्थ. दोनों बातें हो सकती है. ओके. देन वर्शिपिंग ऑफ अ लिंग, phallus and yoni. So basically जो है लिंग पूजा है, तो दिस इज बेसिकली लिंग जो है, phallus जो पूजा है. ओके. सो लिंग डिनोट्स दी जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड योनि रिप्रेजेंट दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो ऐसा नहीं कि जो है दिस इज अबाउट कि अगेन जो डिस्क्लेमर इज ऑन. ठीक है. तो बेसिकली दिस इज समथिंग व्हिच शोज कि यहाँ से दुनिया बनी है, एटलीस्ट ह्यूमन रेस जो है वो यहाँ से बनी है. ओके. दिस इज दी बेसिकली कारक है जिससे जो है दुनिया जो मनुष्य है वो यहाँ से निकला है. तो इसकी जो पूजा है, इसका जो है धर्म से सच कोई लेना देना नहीं होगा. इसका जो है दिस इज मोर क्लोजर टू नेचर, यू नो, कि जो है रिकॉग्नाइजिंग द क्रूड रियलिटी. या तो हाँ वही जो है. तो अगेन मैं किसी धर्म से नहीं जोड़ रहा इसको. तो दिस इज जो है बेसिकली क्या है कि वो क्रूड रियलिटी, क्रूड जो है बात, जो सच है कि यहाँ से इन दोनों के मिलन से अगर जो है ये फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन और जो है मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन से अगर जो है जो दुनिया बनेगी, लेट्स से नॉट दुनिया, लेकिन लेट्स से कि जो है जो ह्यूमन रेस जो क्रिएट हो रही है वो उनसे क्रिएट हो रही है. दिस इज दैट, यू नो, दैट क्रूड ट्रुथ. ठीक है. तो इसकी पूजा कर रहा है. तो दैट इज वेरी क्लोज टू नेचर एंड एनिमिज्म, है ना. तो वो जो है देखने को मिलेगा. अब ये जो phallus वर्शिप है ना, phallus वर्शिप कहते हैं इसको टेक्निकली. तो phallus वर्शिप जो है ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में मिलेगी, है ना, सिर्फ इंडिया में नहीं मिलेगी, ये बाहर भी मिलेगी. क्योंकि अगेन जो हमारी जो घुमक्कड़ी चली आ रही, जो माइग्रेशन चला आ रहा है, ऐसा नहीं कि जो है when they would have realized any time कि when they would have realized कि हाँ ऐसा कुछ होता है. ओके. तो उन्होंने उसकी शायद पूजा शुरू करी होगी कभी भी, है ना. जरूरी नहीं कि वो इंडिया में आके ही हुआ हो. तो वहां पे भी कहीं पे भी आप जो है हो सकता है आपको जो है phallus मिले, phallus वर्शिप होती रही होगी. ओके. सो दैट्स द मेन थ्रेड बेसिकली जो है आईबीसी में भी आता होगा. ओके.
Harappans believe in a male deity is evident by the seal depicting a deity with a buffalo horn headdress sitting in a yogic picture and surrounded by animals. तो वो जो अगेन जो प्रोटो शिवा जिन्हें कहा जाता है, कि शायद यहीं से जो है शिव जो है यहाँ से बने। एक और बात कि अगर शिव यहाँ पे थे, अगर शिव पूजन होता था यहाँ पे, तो शिव का जिक्र वेद में होना चाहिए था, बट शिव का जिक्र ऋग्वेद में नहीं है। ये चीज चौंकाने वाली है कि हाँ क्यों नहीं है। अगेन सो जो है दोज हु डू नॉट बिलोंग टू दी हिंदू रिलीजन, हो सकता है कुछ बातें जो है शायद अजीब सी लगे आपको, ओके तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना कि हाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। ओके अगेन सो इट इज आइडेंटिफाइड विद गॉड पशुपति। तो जो वो बेसिकली जो है फोटो है सील में जो बैठे हुए योगी पोस्चर में, उनको पशुपति के साथ जो है रिलेट किया जाता है, लॉर्ड ऑफ बीस्ट, और यही प्रोटो शिवा है। ये शिवा का प्रोटो फॉर्म है कि हाँ पहले शिव ऐसे रहे होंगे, या यही आगे जाके प्रॉपर शिव पूजन में कन्वर्ट हो जाएगा। शिव अपने आप में एक अपना जो है थ्रेड क्रिएट हो जाएगा, जैसे शिव और विष्णु आगे जाके जो नारायण और अलवर है, तो वो बेसिकली आगे जाके एक अपने में थ्रेड हो जाएंगे कि हम शिव की पूजा करते हैं, हम विष्णु की पूजा करते हैं। ओके अगेन तो जो है प्रोटो शिवम कह तो रहे, लेकिन देयर इज सम डिस्प्यूट, ऐसी कोई क्लैरिटी इन सब बातों में नहीं है। In another instance, a deity is shown with horns and flowing hair standing nude between the branches of peepal tree and a worshipper is kneeling in front. तो एक और फोटो है जिसमें कोई है, बाल उसके उड़ रहे हैं, उसके सामने कोई वर्शिपर खड़ा है। ओके तो शायद ये जो है ट्री वर्शिप दिखाना चाह रहे हैं कि वो जो बाल उड़ रहे हैं वो बेसिकली पत्तियां हैं जो है उसकी जो है वो डाल है, ओके उसकी ब्रांचेस हैं जो कि उड़ रही हैं, तो शायद वो वर्शिप जो है ट्री वर्शिप है। एविडेंस ऑफ द फायर वर्शिप, तो फायर अल्टर्स की हमने कई बार बात करी थी कि हाँ जो है सैक्रिफाइसेस हो रहा है, तो यानी शायद वहां पे अग्नि को जो है मानते होंगे कि हाँ अग्नि को खिला दिया तो भगवान को खिला दिया, ऐसा कुछ मानते होंगे, तो फायर वर्शिप भी वगैरह भी होती रही होगी। ओके कालीबंगन में जैसे कई सारे ब्रिक प्लेटफॉर्म मिले हैं जहाँ पे ऐश और एनिमल बोन्स वगैरह मिली है, यानी सैक्रिफाइसेस, एनिमल्स की सैक्रिफाइसेस मिली है। तो ऐसी कोई जो है हवन कुंड रहा होगा, हवन रहा होगा या हवन हो रही होगी, उसमें जो है चढ़ावा चढ़ा रहे होंगे, या जो है इनको चढ़ा रहे होंगे, तो वो ठीक है। अगेन ऋग्वेद में अग्नि का जिक्र है और ऋग्वेद में बिल्कुल सही इंद्र का जिक्र है, तो दैट मींस ये जो है ये कहीं ना कहीं आईबीसी में भी रहे होंगे। तो फायर के अगर अग्नि की पूजा हो रही है तो आईबीसी में भी अग्नि की वर्शिप होती रही होगी, है ना कहीं कनेक्टेड रही होगी। ओके so this also shows that Harappan living in different areas follow different religious practices such as no evidence of fire pits at Harappa और Mohenjo-daro। अब अगेन हर जगह फायर ऑल्टर नहीं मिल रहा, हर जगह हवन कुंड नहीं मिल रहा, यानी हो सकता है रिलीजियस बिलीफ भी अलग अलग रहा हो, उनकी सोच अलग रही हो, उनके वगैरह अलग रहे हो। ओके सो आशीष जो है कुछ बात कह रहे हैं, पढ़ते हैं कि possibly population was required in a large extent in IBC because it could have keep on declining cause of diseases floods, so eventually they end up giving so much of importance to the reproduction। पॉसिबल है बिल्कुल, एंड आई विल नॉट से कि जो है अगेन जो मैं कह रहा हूँ ना, व्हाई ओनली आईबीसी, भाई जब हम उधर से जो एक्सप्लोरेशन करते हुए आ रहे हैं, पॉपुलेशन हर जगह जरूरी थी सो एज टू सस्टेन कि हाँ भाई वो रिप्रोडक्शन होना चाहिए और जो है वो नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट होनी चाहिए। महिलाओं को अगर जो है ज्यादा इज्जत दो, फर्टिलिटी की पूजा करो, सो दैट you can sustain as a tribe, you can sustain as a as a family, you can sustain as a generation, you can sustain। तो वो important है, सस्टेन करना important है, और वो इतना important है कि उसकी पूजा करी जा सकती है। तो it is not only about कि जो है इंडिया में या आईबीसी में सिविलाइजेशन में, इट्स अबाउट कि वो टोटल जो रेस चली आ रही है, जो टोटल जो है ब्रांच चली आ रही है, उसमें वो रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, और उसको जो है एड्रेस करना और उसको एकदम ओपन रखना। मे बी जो है दिस विल आल्सो कि जो है जो लेट्स से नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसको भी एक इंक्लिनेशन है कि हाँ ऐसा करना है। मे बी इट माइट हैव बीन रिलेटेड टू सेक्स एजुकेशन एज वेल, वी डोंट नो, ठीक है पॉसिबल है कि हाँ नेक्स्ट जनरेशन को भी उस तरफ को इंक्लाइन करना है कि हाँ आपको और जो है फैमिली बढ़ानी है, एक्सपैंड करनी है, जनरेशन आगे ले जानी है। मे बी वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन हाँ बिल्कुल हो सकता है ऐसा रहा हो। ओके so burial practices and the rituals related with them have been a very important aspect of religion in any culture। However, in this context, Harappan sites have not yielded any monuments such as the pyramids of Egypt or the royal cemetery at Ur in Mesopotamia। तो जैसे कि burial practices एक रिचुअल रही हैं, लेकिन इतना भी burial practices पे फोकस नहीं रहा है इनका कि पिरामिड बना दिए, मतलब इतना भी जो है इन्होंने नहीं सोचा कि जरूरी नहीं थी, मतलब लॉजिकली जरूरी नहीं था कि हाँ एक डेड बॉडी रखने के लिए पिरामिड जैसी मेहनत कर लिया है। ओके या फिर मेसोपोटामिया में रॉयल सिमेट्री जो है शाही जो कब्रिस्तान है, वैसा भी कुछ ऐसा नहीं किया।
डेड बॉडीज आर जनरली रेस्टेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो जनरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख के हेड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड द फीट टुवर्ड्स साउथ. डेड वर बरीड विद अ वेरिंग नंबर ऑफ अर्थन पॉट्स. तो जब यह डेड को बरी करते थे तो उसके साथ कई सारे अर्थन पॉट्स, कई सारे मिट्टी के बर्तन डाल देते थे. ओके, कई सारी जो है ग्रेव्स में बैंगल्स, बीड्स, कॉपर मिरर्स, बहुत सारी चीजें मिली है. तो इतनी सब चीजें अगर डेड के साथ डाल रहे हैं, ओके, अब अगेन चीज डिराइव करते हैं यहाँ से कि अगर किसी डेड बॉडी के साथ ये सब चीजें बरी करी जा रही हैं, इसका मतलब आप मान रहे हो कि वो मरा नहीं है, अभी कहीं बीच में है, या कोई आत्मा रही होगी, इसको बुरा लगेगा, या कहीं भूख लगेगी, इसको जरूरत पड़ेगी बर्तन की, पानी कैसे पिएगा. तो अगर ये सब जो है उसके साथ अगर आप बरी कर रहे हैं, दैट प्रूव्स कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आफ्टर बर्थ की बात है, लाइफ आफ्टर बर्थ की बात है, कि कहीं आत्मा जैसा कुछ, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ऑफ सोल जो है, कि कहीं कुछ आत्मा जैसा एग्जिस्ट करता है. लोथल में जो है 3 जॉइंट या फिर डबल बरियल मिला है कि मेल और फीमेल दोनों साथ में बरी कर दिया है. कालीबंगा ने रिवील्ड एविडेंस ऑफ सिंबॉलिक बरियल, सिंबॉलिक बरियल. तो जो है बरियल में बॉडी है ही नहीं, है ना, खाली ऐसी बरियल कर दिया है. ओके, तो ऐसा कुछ रहा होगा, कुछ सोच रही होगी. ओके, हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करें तो जो है देवर लिटरेट पीपल, भाई इतना कुछ किया है तो लिटरेट तो मान ही लो कि यहाँ पढ़े लिखे हैं. हड़प्पन सील्स आर engraved with various signs or characters. Recent studies suggest that the Harappan script consists of about 400 signs. ठीक है, and that it was written from right to left. तो right से left लिखते हैं, उल्टा कुछ लिखते हैं. However, the script has not been deciphered as yet. We don't know कि हाँ इसकी meaning exactly क्या है. It is believed that they use ideograms. ऐसा कहा जाता है कि वो ideograms use करते थे, तो हर symbol की कुछ ना कुछ meaning होती थी, जिससे वो relate करके कुछ ना कुछ बनाते थे. ओके, अब अगेन अगर इसको तुम देख रहे हो, है ना, इसको अगर समझ रहे हो, तो कुछ वैसा ही अगर आपने इजिप्शियन स्क्रिप्ट भी कहीं मूवीज में देखी हो, तो थोड़ी ऑलमोस्ट ऐसी ही दिखती है. मेक सेंस, उसी समय आपस में कहीं ना कहीं जो कनेक्टेड होगा कि ऐसा होता होगा, है ना, कि बिल्कुल वैसी ये भी स्क्रिप्ट है. अ ग्राफिक सिंबल और कैरेक्टर टू कन्वे द आइडिया. तो इडियोग्राफ मतलब कि हाँ एक ग्राफिक सिंबल है किसी चीज का. द लैंग्वेज दे स्पीक इज स्टिल अननोन, नहीं पता हमें. स्कॉलर्स बिलीव कि कुछ ब्राहुई जैसा कुछ डायलेक्ट, जैसे बलूची पीपल बोलते हैं, बलूची के लोग बोलते हैं, कुछ वैसा ही रहा होगा. ओके, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर. तो हड़प्पन कल्चर अब जो है कहाँ गायब हो गया, ये वाली बात है. ओके, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, हाँ पिक्टोग्राफी बेसिकली कह सकते हो आप, यहाँ फोटो इमेज बेसिकली बता रही है यहाँ क्या मतलब है उसका. ओके, सो बेसिकली क्या हुआ क्या कि जो है ग्रेजुअली डिसअपियर कर गया एटसेट्रा. या बिल्कुल जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जो क्लेम है, दैट इज द क्लाइमेट चेंज. कि जो सरस्वती नदी थी या जो भी घाघरा नदी जो थी, वो ड्राई डाउन कर गई. उसके अब पहले जो दोआब रीजन हुआ करता था वो कायदे से दोआब नहीं रह गया, गर्मी यहाँ पे ज्यादा बढ़ गई, एंड पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम हियर. पॉसिबल है. तो अभी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी है वो क्लाइमेट चेंज की है, कि हाँ ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जो कि सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हाँ पहले नदी रहा करती थी, अब नदी नहीं है. उसके पेलियो चैनल्स वगैरह जो है कि हाँ यहाँ से कभी जाती रही होगी नदी, वो मिले हैं. तो दैट इज वेल सपोर्टेड थ्योरी, है ना, कि हाँ ऐसा कुछ होगा, है ना. ओके, सो देखते हैं क्या है इसमें. यस, तो अभी जो मेघालयन वाली जो है वो बात कर लेंगे, है ना, थोड़ा सा उसमें लिख दूंगा मैं, उसके बाद बात करेंगे कि जो मेघालयन टाइम, जो जियोलॉजिक टाइम में मेघालय आ गया है ना, तो उसकी उसकी बात कर लेंगे थोड़ी सी. ओके, इसका डिस्कशन जो है दोज वर कॉमन विद ज्योग्राफी बैच, इसका डिस्कशन हमें ज्योग्राफी वाले कोर्स में भी करना है कि ये जो है कौन सा टाइम जोन है ना मेघालय में. ओके, सो 1900 टू 1400 यहाँ पे इस एरा में धीरे धीरे नॉर्थ वेस्टर्न साइड, क्योंकि वो जो है नदी है ना, मतलब दो नदियां जा रही हैं, तो अब दो नदियां जा रही हैं और ये आपका क्या क्रिएट हुआ है, दोआब क्रिएट हुआ है, फर्टाइल है, और प्लस ये मकरान कोस्ट से कनेक्टेड है, तो ये आपका इधर मेसोपोटामिया वगैरह से भी कनेक्टेड है, तो ये इधर भी रहना है और इधर भी रहना है, तो इसलिए ये एरिया. ओके, हाँ, तो वो ग्रेजुअली अब मूव डाउन. अब जो है क्या है कि अब अगर तुम्हारा सेंटर मोहनजोदारो और हड़प्पा और ये एरियाज हैं, तो अब इसको छोड़ के अगर तुम गंगा चले जाओगे तो बहुत दूर चले जाओगे. तो वो तुम अब जो है मेन सिटी से दूर जा रहे हो, वो गंगा एक्सप्लोर करेंगे बट बाद में, अभी नहीं. ठीक है, तो गंगा एक्सप्लोर ऋग्वेद में करेंगे. तो द पॉपुलेशन अपीयर्स टू हैव शिफ्टेड टू, बेसिकली हुआ क्या होगा कि ग्रेजुअली क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, पॉपुलेशन धीरे धीरे शिफ्ट हो गई होगी, और जाके उधर जो गंगा आप कह रहे हो कि जाना चाहिए, वो गंगा की साइड जाके मूव हो जाएगा. तो ये पूरा मूवमेंट, पूरा जो लोग हैं, जो कल्चर है, वो धीरे धीरे अलग अलग जगह पे परकुलेट कर जाएगा, और मूवमेंट जो है सेटलमेंट का मूवमेंट है वो दैट विल बी टुवर्ड्स गंगा. ओके, तो
तो सिविलाइजेशन खत्म हो गया 1800, रफ फिगर मान लेंगे 1800 के आसपास कि पीपल लेफ्ट द एरिया। अब सील वेट अब इसके बाद कहीं नहीं मिले, क्योंकि जब वो लोग चले गए, माइग्रेट चले गए, बिजनेस खत्म हो गया हो, तो सील्स वेट्स नहीं मिले। अब एकदम से सील और वेट गायब हो गए, ये थोड़ी सी बात अजीब है, बट हाँ अभी कुछ है नहीं इसके सपोर्ट में। ओके, तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी धीरे धीरे घटने लगा। मोहनजोदाड़ो पूरा जो है गार्बेज का पाइलअप बन गया, है ना। उसके बाद जो घर बने हैं उसके वो इतने इंप्रेसिव नहीं रहे हो। ओके, सेटलमेंट मूव टुवर्ड्स ईस्ट एंड साउथ। बहुत सारी थ्योरीज हैं कि हाँ बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, जैसे मोहनजोदाड़ो में मूवी में क्या आया था कि बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, उसके बाद लोग गंगा चले आए, ठीक है। या फिर सूखा पड़ गया जो कि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से दिख रहा है, या फिर जो है जो रूलर्स थे उनकी आपस में लड़ाई हो गई समथिंग, या फिर एक बहुत बड़ी थ्योरी है आयरन इन्वेजन, ठीक है। तो जो अगला जो शहर बना है, जो अगली सिटीज जो आई हैं, मतलब सिटीज तो खैर हाँ, जो प्रॉपर जो शहर अब मतलब जो अर्बनाइजेशन जो हुआ करता था, अर्बन एरिया जो देखने को मिला है, ये 2800 से 1800 के बाद सीधे 500 बीसी में देखने को मिल रहा है। मतलब अगर टाइम जोन है यहाँ पे, टाइम लाइन नहीं है यहाँ पे। ओके, तो टाइम लाइन जो है अभी जो मैं बात कर रहे हैं हम लोग, जो टोटल जो बात कर रहे हैं कि 1800 2800 टू 1800 की कहानी का जिक्र कर रहे हैं। अब यहाँ से सीधे बातें मूव कर गई हैं 500 बीसी पे, मतलब कम से कम 1300 साल बाद हमको अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा। दिस इज अगेन सरप्राइजिंग, ठीक है। 1300 साल बाद अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे, गैप की बात करेंगे, है ना, पूरा डिस्कशन करेंगे, वो तो कहानी पढ़नी है ना, है ना। लेकिन ये बात सरप्राइजिंग, जब इतना सीख गए थे, जब इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए थे, इतना कुछ जानते थे, तो फिर वो जो है कहाँ क्यों कहाँ चली गई टेक्निक, वो टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई, क्या हुआ। इसीलिए वो क्लाइमेट चेंज भी उतना जस्टिफाइड नहीं लगता है ना। इसीलिए थ्योरीज जो है, तो एक तो फ्लड थ्योरी है कि हमने बात करी कि हाँ फ्लड आया हुआ होगा, एक हेरिडिटी एंड फेमिन थ्योरी है कि क्लाइमेट चेंज हुआ और लोग वहां से निकल गए, ठीक है। और तीसरा ये है कि हाँ फॉरेन इन्वेजन, आर्यन उधर से आए, तो आर्यन इज अ ट्राइब जो सेंट्रल एशिया में रहती थी, आर्य, और ये मूव कर गए। तो ये जो आर्य सेंट्रल एशिया में जो रहते हैं, ये चले गए आपके यूरोप, एक स्ट्रीम चली आई हमारे इंडिया, और यहाँ पे जितने लोग रहते थे उनको मार गिराया और आके सेटअप हो गए। अच्छा, ये भी थ्योरी ठीक लगती है। ठीक क्यों लगती है? क्योंकि हाँ आर्यन आए तो थे ही, ये बात तो बिल्कुल सही है, आए भी उधर से ही थे, तो हो सकता है वही लड़ाई भिड़ाई हुई हो, चेंजेस हुए हो, ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक बात क्या कह दी जाती है कि वो जो लोग थे, बट ये बात कहीं यूज मत करना, क्योंकि कही जाती है, सिर्फ कह रहा हूँ, बात ये सही नहीं है, ठीक है। कि हाँ जो है वो जो है इंडस वैली में जो पब्लिक रहती थी, जो थे वहां पे, वो नीचे साउथ में चले आए, तो वो द्रविडियंस हो गए, और जो आर्य बाहर से आए वो आर्यंस हो गए। अब ऐसी बात कही जाती है, लेकिन कहीं लिखना नहीं, ठीक है, ये टर्म्स वगैरह यूज मत करना, है ना। तो जो है आर्यन जो आए हैं वो 1500 के बाद दिखता है हमको, तो 300 साल के बाद दिखते हैं कि आर्यंस आए, ठीक है। बीच में तो बेसिकली 1800 टू 1500, तो 1500 के बाद हमें आर्यंस की कहानी जो है 1800 टू 1500 की बाद की कहानी, 300 साल बाद बेसिकली हमको आर्यंस दिखते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि आर्यन इन्वेजन हुआ हो, मारपीट हुई हो, डोंट नो, लेकिन जो है जस्टिफाइड नहीं लगती वो बातें। पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट जो है नहीं जस्टिफाइड नहीं लगती। और अगर है भी तो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, एज अ यूपीएससी की तैयारी में ये डिवीजन मत करना, ठीक है, कि हाँ वो द्रविडियन है, आर्यन है, समथिंग, वो वाली बातें मत करना। आर्यन शायद वो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई डिस्टिंक्शन जैसी चीजें नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा सा बात ध्यान रखना। ओके, तो जो है या तो बेसिकली 1800 में चीजें खत्म हो गई। दो तीन कारण हमने बात कर ली कि ये कारण हो सकते हैं, और जो है या तो 1500 से जो है 300 साल का गैप है, जिसे हम डार्क एज कह लो या जो है डार्क जोन कह लो। नहीं पता 300 साल क्या हुआ, क्यों नहीं पता 300 साल क्यों हुआ, है ना। ऐसे तो कह सकते हैं हमें पता है वो उधर चलेगा एक्सेट्रा, कह सकते हैं। लेकिन अगर इतना सिविलाइज था, तो जब हम 1500 में जब अभी देख रहे हैं, तो अब नोमैडिज्म शुरू हुआ, नोमैडिक है लोग, चरवाहे हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर इतना अच्छे से जानते थे, अगर आप सिविलाइज हुआ करते थे, ट्रेडिंग और जो है इकोनॉमी में बिलीव करते थे, सिविलाइजेशन बिलीव करते थे, तो वापस नोमैड कैसे बन गए? तो वो बात समझ में नहीं आती, है ना, कि क्यों हुआ है। तो कायदे से वो जो सोसाइटी की जो ग्रोथ थी उसमें 3 स्टेप पीछे आ गए हो, आप एग्रीकल्चर के भी पीछे आ गए हो 1500 में आर्यन इन्वेजन के बाद। तो अब वो क्यों हुआ है, क्या हुआ है, बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं संडे को, आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है गाइस, तो एक बार जो है देख लेना पीपीटी, थोड़ा सा जो है ज़्यादा वाइड है। कल क्लास है, कल शायद क्लास नहीं, परसों क्लास है, कल टेस्ट नहीं है, अभी कल इतनी जल्दी टेस्ट नहीं रख रहे। ज्योग्राफी की क्लास है ना, कल ज्योग्राफी की क्लास है, वो अभी डिक्लेयर कर देंगे।
ठीक है, चलो बाय बाय, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।